अध्याय 61 अल्टीमेटम। सू किंग एर और अन्य दो को अंदर आते देख ली यू ने चतुराई से शोर मचाना बंद कर दिया। जियांग ताइक्सुआन को जब झाओ लिन की बात सुनने को मिली तो वह थोड़ा नाखुश हुआ। अतीत में ली शियाओयुन की प्रतिभा खराब थी और हर कोई मानता था कि वह एक बुरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए वह ली शियाओयुन के प्रति ठंडा था। हालांकि ली शियाओयुन सौम्य, आज्ञाकारी और सुनने में अच्छी थी। उसका रूप भी उसके सौंदर्य मानकों से पूरी तरह मेल खाता था और उसने वास्तव में उसे बहुत प्रसन्न किया। वह अक्सर कहा करते थे कि सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो वास्तव में ली शियाओयुन के लिए एक छिपी हुई सुरक्षा थी। क्योंकि वह जानता था कि ली शियाओयुन दूसरों को धमका नहीं सकता, इसलिए केवल दूसरे ही थे जो ली शियाओयुन को धमकाते थे। अगर हम पूछें कि इन 5 महिलाओं में से किसने सचमुच उसके दिल में जगह बनाई थी, तो वह केवल ली शियाओयुन ही होगी। हालांकि अपनी पृष्ठभूमि, प्रतिभा और अन्य मुद्दों के कारण ली शियाओयुन को जियांग परिवार का समर्थन नहीं मिला। राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति को प्रभावित न करने के लिए वह केवल अपने परिवार को खुश कर सकता था और एक ऐसी महिला से शादी कर सकता था जो उसे बहुत पसंद नहीं थी। लेकिन अब लगभग कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर लोग ली शियाओयुन की आलोचना करते हों। यहाँ तक कि दूसरों से भी आगे। अपनी खुद की असाधारण प्रतिभा का उल्लेख नहीं करना, उसने जिन बच्चों को जन्म दिया वे राक्षसों की तरह हैं। पूरी उम्मीद है कि वे भविष्य में जियांग परिवार को एक उच्च शिखर पर ले जाएंगे और यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण विदेशी सभ्यताओं को पूरी तरह से मिटा देंगे और वर्तमान ब्रह्मांड सभ्यता को होंगमेंग अंतरिक्ष में एक गहरे स्तर तक ले जाएंगे। इसलिए झाओ लिन के कुछ व्यंग्यात्मक शब्दों ने उसे तुरंत दुखी कर दिया। न केवल वह, बल्कि जियांग युआन की अभिव्यक्ति भी काली पड़ गई। तुम्हें पता है, ली शियाओयुन का बच्चा बहुत दुष्ट है। अगर वह और उसका बच्चा भविष्य में दुखी होते हैं और जियांग परिवार के प्रति बुरी नीयत रखते हैं, तो ये जियांग परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कहा जा सकता है कि अगर झाओ लिन और अन्य को तलाक देने से ली शियाओयुन खुश हो सकती है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग ताइक्सुआन को तलाक देने का आदेश देगी। झाओ लिन एक ऐसी व्यक्ति है जो लोगों के भावों को पढ़ना जानती है। जब उसने जियांग युआन और जियांग ताइक्सुआन के भावों में परिवर्तन देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ली शियाओयुन का बच्चा एक राक्षस है? ली शियाओयुन, आज रात हमारी शर्त का नतीजा तय करने की रात है। यदि आप हार जाते हैं तो कृपया अपनी पहल पर जियांग परिवार को छोड़ दें। लेकिन झाओ लिन स्थिति का आकलन करना जानता था, लेकिन गर्वित सू किंग नहीं जानती थी। पवित्र भूमि की बेटी होने के नाते वह खुद को महान दर्जा प्राप्त मानती थी। हालांकि उसने परिदृश्य में सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सू किंग की बातें सुनकर जियांग युआन का चेहरा काला पड़ गया और उसने सबसे पहले कहा, किंग चलो इस मामले को भूल जाते हैं। ली यू ने यह भी कहा, किंग हम एक परिवार हैं और हमारी राय अलग नहीं है। क्यों न हम इस मामले को छोड़ दें? आइए अब से सद्भाव से रहें। सू किंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सिर्फ इसलिए कि ली शियाओयुन अपनी प्रतिभा के कारण एक दानव बन गई है, क्या अब आप सब उसके पक्ष में हैं? क्या आप उसके लिए बोलना चाहते हैं और मुझे शर्त छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं? सू किंग को अभी भी पूरा विश्वास है कि उसका बच्चा सबसे प्रतिभाशाली होगा। यद्यपि उसने ये दृश्य तभी देखा था जब जियांग शियाओ का जन्म हुआ था, जो कि जियांग तियानमिन के जन्म से कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। लेकिन ये घटना आखिरकार थोड़ी अजीब थी। सामान्य घटनाओं से अलग, ये घटना बस दिखाई दी और फिर अचानक कमरे में घुस गई और अंत में चुपचाप गायब हो गई। उसने सोचा कि यह घटना उस व्यक्ति के कारण नहीं थी जो राक्षस के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन यह संभव था कि इस बच्चे में विदेशी ब्रह्मांड में भ्रष्ट कबीले के समान कुछ था जिसने मूल स्वर्ग को घृणित और अस्वीकार कर दिया था, इसलिए यह अजीब घटना दिखाई दी। इसलिए उसने जियांग युआन और अन्य लोगों के शब्दों को ली शियाओयुन की ओर से बोलते हुए और शांति स्थापित करने वाले के रूप में समझा। जियांग ताइक्सुआन ने अचानक कहा, किंग कृपया 2 बार सोचो। सू किंग ने अचानक गुस्से से कहा, जियांग ताइक्सुआन, क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानती कि आप उस छोटी कुतिया की रक्षा कर रहे हैं? सच बताऊं, जिस दिन से आपने उससे शादी की है, मैंने कभी नहीं सोचा कि उसे एक आसान जीवन जीने दिया जाए। मैं मूल रूप से चाहती थी कि वह मेरी यातना और अपमान के तहत अवसाद से मर जाए। दुर्भाग्य से वह अचानक प्रवृत्ति के खिलाफ उठ खड़ी हुई और आपके जियांग परिवार द्वारा मूल्यवान मानी जाने लगी। लेकिन आपका जियांग परिवार उसे महत्व देता है, लेकिन मेरी याओगुआन पवित्र भूमि उसे महत्व नहीं देती।
आज मैं एक बयान दे रहा हूं, अगर आपका जियांग परिवार अभी भी मेरी याओगुआन पवित्र भूमि के साथ सहयोग करना जारी रखना चाहता है तो ली शियाओयुन को आज रात जियांग परिवार को छोड़ देना चाहिए। अन्यथा मैं जियांग तियानमिन को याओगुआन की पवित्र भूमि पर वापस ले जाऊंगा। अब से जियांग तियानमिन याओगुआन की पवित्र भूमि का सबसे उत्कृष्ट शिष्य होगा और अब उसका आपके जियांग परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। अल्टीमेटम। सू किंग एर ने इस समय पहले ही अंतिम अल्टीमेटम जारी कर दिया है। आज रात या तो ली शियाओयुन चली जाएगी या सू किंग एर चली जाएगी। क्योंकि ली शियाओयुन ने हाल के दिनों में जो प्रतिभा दिखाई है उससे वह दुखी है। मनुष्य बहुत ही अजीब प्राणी है। यदि आप हमेशा शानदार रहेंगे तो दूसरों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप शुरू में बहुत बुरे थे लेकिन अचानक बहुत अच्छे बन गए तो दूसरे लोग असंतुलित महसूस करेंगे और आपको आपकी मूल स्थिति में वापस धकेलने तथा आपको बहुत अच्छे बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आक्रामक सू क्विंग र का सामना करते हुए जियांग ताइक्सुआन का चेहरा काला पड़ गया। यही कारण है कि वह सू किंग एर को बहुत पसंद नहीं करता है। वह अपने शब्दों और कार्यों में बहुत ज्यादा मुखर है जिससे उसका चेहरा खराब हो जाता है। उसके बगल में जियांग युआन ने अचानक गहरी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन तुम जा सकते हो, लेकिन तियानमिन को रहना चाहिए। कोई बात नहीं, वह मेरे जियांग परिवार का मांस और खून है। उसे याओगुआन पवित्र भूमि से दूर ले जाने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? वास्तव में एक बात जियांग युआन ने नहीं कही, वह ये कि अगर वह सू किंग र को जियांग तियानमिन को ले जाने देगा तो दूसरे लोग उसके जियांग परिवार को किस नज़र से देखेंगे? उसके जियांग परिवार का चेहरा कहाँ होगा? अन्य लोग निश्चित रूप से कहेंगे कि उनका जियांग परिवार याओगुआन पवित्र भूमि जितना अच्छा नहीं है और याओगुआन पवित्र भूमि के सामने झुकने के लिए मजबूर है। इतनी बुरी बात कि वह अपने बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सकता। कबीले के मुखिया होने के नाते वह ऐसी बात कैसे होने दे सकते थे? जहां तक सू किंग एर का प्रश्न है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बस छोड़ो और जाओ। याओगुआन पवित्र भूमि ताओवादी पवित्र भूमि जितनी मजबूत नहीं है, जो जियांग परिवार को सावधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों पक्ष एक ही स्तर की ताकतें हैं, अन्यथा याओगुआन पवित्र भूमि ने जियांग परिवार से शादी करने का विकल्प नहीं चुना होता। ये सुनते ही सू किंग र की आंखें काली पड़ गईं। तो चीफ जियांग युआन, आप ली शियाओयुन और उसके बच्चे की रक्षा के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं। हाँ, मैं उसके साथ शर्त लगाने के बारे में सोच रहा था ताकि आपके जियांग परिवार को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब आप इस तरह से बाहर निकलना भी नहीं चाहेंगे। अगर इस वजह से आपकी प्रतिष्ठा गिरती है तो आप मुझे सू किंग र को अनुचित होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। जियांग युआन ने अपना हाथ हिलाया, अपना आधा शरीर घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, अलविदा। सू किंग र की आंखें चमक उठीं। वह थोड़ी उलझन में थी। जियांग युआन अचानक उसके प्रति इतना आक्रामक क्यों हो गया? न तो वह और न ही ली शियाओयुन प्रतिभा के मामले में बच्चे की तुलना कर सकते थे, इसलिए उसने उसे जाने देने की धमकी दी। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सू किंग एर ने अचानक ली शियाओयुन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ली शियाओयुन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सम्मान करूं, तो जियांग परिवार को आपकी रक्षा करने न दें। अपनी क्षमता दिखाएं। इसका मतलब यह है कि यदि आप ली शियाओयुन सोचते हैं कि आपका बच्चा सक्षम है, तो प्रतिस्पर्धा करें और फिर हार स्वीकार करें। ये सुनने के बाद ली शियाओयुन ने शांति से कहा, ठीक है, चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। बच्चे, हमें अपनी प्रतिभा दिखाओ। जियांग शियाओयाओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सू किंग र को देखा और उसकी आंखें घूम गईं। वह सोच रहा था, ये सू किंग र कितनी प्रतिभा दिखाने लायक है। एक क्षण के बाद जियांग शियाओयाओ ने निर्णय लिया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली रक्त आभा फूट पड़ी। जुवानहुआन पैत्रिक नस 10 गुना शक्ति। अध्याय 62 संत प्रकट होते हैं। क्या? जियांग शियाओयाओ की रक्त आभा को महसूस करते हुए सू किंग एर का चेहरा बदल गया। इतनी मजबूत रक्तरेखा आभा, ये कैसे संभव है? इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया में इतनी मजबूत रक्तरेखा नहीं है। सू किंग एर ने अवचेतन रूप से इससे इनकार किया। ली शियाओयुन ने ठंडी सांस ली, तथ्य हमारे सामने हैं। भले ही आपके बच्चे में जुवानहुआन पैत्रिक नस और कैसबोन हो, फिर भी यह मेरे बच्चे की जुवानहुआन पैत्रिक नस से बहुत कमतर है। सू किंग एर ने अचानक उग्र स्वर में कहा, यहाँ कुछ अजीब चल रहा है। आपने कुछ गलत किया होगा। सू किंग र सच्चाई पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी।
जियांग शियाओयाओ ने सू किंग एर के कुछ हद तक पागलपन भरे चेहरे को देखा और उसे अपने दिल में गर्व महसूस हुआ। टस टस, तुम एक रक्तरेखा दिखाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम इससे ज्यादा दिखाओगी तो तुम गुस्से से बेहोश हो जाओगी। इस तरह की मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति के साथ, और तुम अभी भी पवित्र भूमि की बेटी हो, ये बुरा है, वास्तव में बुरा है। जियांग युआन ने सू किंग र को देखा और कहा, सू किंग र, जियायुन का बच्चा वास्तव में जियांग तियानमिंग से भी अधिक दुष्ट है। यह एक तथ्य है। ली यू ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें लड़ना क्यों है? जियो यू ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। इस समय सू किंग एर का चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहद बदसूरत लग रही थी। वह हार गई। वह वास्तव में हार गई। एक कुतिया से हार गए। इस समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि सभी लोग उस पर हंस रहे हैं। और यह सब एक कुतिया की बदौलत है। अचानक उसने ली शियाओयुन को देखा, उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। मूल रूप से उसने ली शियाओयुन को जियांग परिवार से बाहर निकालने की योजना बनाई थी और फिर अपनी शक्ति का उपयोग करके ली शियाओयुन को बाहर अपमान और यातनाएं देकर पीड़ा में मरने के लिए मजबूर करना था। उसने कभी भी ली शियाओयुन को जीने का मौका देने के बारे में नहीं सोचा था। वास्तव में वह लिन जुआनशुन की तरह ही थी और ली शियाओयुन को एक बेहतर इंसान बनते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन इससे निपटने का उसका तरीका लिन जुआनशुन से अलग था। लेकिन अब परिणाम उसके पक्ष में नहीं था और शर्त हारने वाली वह स्वयं थी। वह वही जोकर बन गई। ली शियाओयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सू किंग एर, तुम हार गई। समझौते के अनुसार क्या तुम्हें जियांग परिवार नहीं छोड़ना चाहिए? मुझे लगता है तुम अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहती हो, है न? ली शियाओयुन उन सभी शब्दों का जवाब दे रही थी जो सू किंग एर ने उससे कहे थे। क्या मैं अपना कर्ज चुकाने में चूक जाऊंगी? सू किंग एर ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या मैं आप जैसे नीच व्यक्ति का कर्ज चुकाने में चूक जाऊंगी? ये सिर्फ जियांग परिवार को छोड़ना है। मैं, सू किंग एर, जियांग परिवार की परवाह नहीं करती। ऐसा कहने के बाद सू किंग एर ने जियांग तियानमिंग को गले लगाया और जाने के लिए मुड़ी। लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही जियांग युआन ने उसे रोक दिया। जियांग तियानमिंग रहो, जियांग युआन ने गहरी आवाज में कहा। उससे एक भयानक आभा निकल रही थी। सू किंग र का चेहरा बदल गया। हालांकि वह जियांग तियानमिंग को सौंपना नहीं चाहती थी, लेकिन जियांग युआन की ताकत के कारण उसे समझौता करना पड़ा। ली शियाओयुन, मैं जल्द या बाद में वापस आऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि जियांग परिवार आपके और आपके बच्चे के लिए मेरी याओगुआन पवित्र भूमि को छोड़ देगा। जाने से पहले सू किंग एर ने पलटकर ली शियाओयुन से ठंडे स्वर में कहा, फिर वह कमरे से बाहर चली गई और उड़ गई। हालांकि सू किंग एर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यहां तक कि अर्थसंत जियांग युआन ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसके शरीर में पहले से ही 2 ऊर्जा आभाएं इंजेक्ट की गई थीं। इन 2 ऊर्जा आभाओं का उपयोग किसी स्थान का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इनमें से एक व्यंजन ली शियाओयुन द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा स्थान जियांग शियाओयाओ ने रखा था। माँ और बेटे ने इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन संयोगवश वे इस पर सहमत हो गए। जाहिर है, न तो माँ और न ही बेटा सू किंग एर को जाने देने का इरादा रखते थे। सू किंग र की घटना के कारण जियांग युआन और अन्य लोगों का अब ली शियाओयुन के साथ रहने का मूड नहीं था, इसलिए कुछ शब्दों के लिए बातचीत करने के बाद सभी लोग चले गए। जब झाओ लिन और मा जिजुन ने देखा कि सू किंग एर को जियांग परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तो उन्हें अंततः एहसास हुआ कि ली शियाओयुन पूरी तरह से उठ गया था, इसलिए वे दोनों पूरी प्रक्रिया के दौरान डरपोक थे और बीच में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनके सभी परिवार प्राचीन परिवार हैं जो शीर्ष 10 से बाहर रैंक किए गए हैं। इसकी नींव और मजबूती तथा शीर्ष 10 में शामिल प्राचीन परिवारों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। स्वाभाविक रूप से उनमें जल्दबाजी में काम करने का साहस नहीं था, इसलिए वे केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते थे और इस तथ्य को स्वीकार कर सकते थे कि ली शियाओयुन उनके सिर से ऊपर चढ़ गया था। सभी के चले जाने तक प्रतीक्षा करें। ली शियाओयुन ने जियांग शियाओयाओ को बिस्तर पर लिटा दिया और बाहर जाने वाला था। अप्रत्याशित रूप से इस समय उसने अचानक जियांग शियाओयाओ की मानसिक आवाज सुनी, माँ, क्या आप सू किंग एर से निपटने जा रही हैं? ली शियाओयुन दंग रह गया। ये बच्चा काफी होशियार है, उसने ये सोचा है। ठीक है, तुम घर पर ही रहो। जियांग शियाओयाओ की ताकत उससे भी अधिक भयानक है, इसलिए वह जियांग शियाओयाओ को घर पर अकेला छोड़कर बहुत राहत महसूस करती है। माँ, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। जियांग जियाओयाओ ने कहा, तुम्हें अपने साथ ले चलूं। ली शियाओयुन दंग रह गई। उसने इस बारे में सोचा और सिर हिलाया। ठीक है,
फिर उसने जियांग शियाओयाओ को उठाया और चुपचाप जियांग परिवार से चली गई। जियांग परिवार को छोड़ने के बाद उसने उस ऊर्जा आभा का अनुसरण किया जो उसने सुकिंग एयर पर छोड़ी थी और उसे पूरे रास्ते तक ट्रैक किया। जल्द ही वह एक प्राचीन जंगल के ऊपर पहुंच गई। ये दिशा याओगुआन पवित्र भूमि की ओर जाती है। तभी उसने देखा कि एक जानी पहचानी आकृति रात के आसमान में तेजी से उसके सामने से गुजर रही है। वह सुकिंग र थी। ली जियाओयुन, तुमने मुझे जाने के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम जीत सकते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि पवित्र भूमि के पीछे कितनी शक्ति छिपी है। वह अभी भी सुकिंग एयर को गुस्से और अनिच्छा में खुद से कुछ बुदबुदाते हुए सुन सकती थी। धमाका! वह अचानक गति बढ़ाकर जियांग शियाओयाओ को पकड़े हुए सुकिंग एयर के पास पहुंची और उसे रोक लिया। सुकिंग एयर चौंक गई जब उसने ली शियाओयुन को अचानक प्रकट होते देखा। ये कुतिया इतनी शक्तिशाली कब हो गई? सुकिंग एयर, क्या तुम जा सकती हो? ली शियाओयुन ने एक हाथ में जियांग शियाओयाओ को पकड़ लिया और सुकिंग एयर को ठंडी निगाहों से देखा। सुकिंग एयर ने ली शियाओयुन को घूरते हुए अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ली शियाओयुन, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ नहीं आए हो, है ना? उसे मार। ली शियाओयुन की ताकत को एक तरफ रखते हुए, सिर्फ इसलिए कि वह याओगुआन पवित्र भूमि की शिष्या है, उसे मारने की हिम्मत कौन करता है? ली शियाओयुन ने ठंडे स्वर में कहा, सुकिंग एयर, मुझे लगता है कि तुम मुझे निश्चित रूप से जाने नहीं दोगी। तुमसे बदला लेने का इंतजार करने के बजाय मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। सुकिंग एयर अचानक जोर से हंस पड़ी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारने का तुम्हें क्या अधिकार है? भले ही तुम्हारे पास क्षमता हो, अगर तुम मुझे मार देते हो तो मानो या न मानो, जियांग परिवार भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ली शियाओयुन ने अपना सिर हिलाया। सुकिंग एयर, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा अंत इस तरह क्यों हुआ? क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। धमाका! आग की एक भयानक किरण सीधे सुकिंग एयर की ओर बढ़ी। उस ज्वलंत लाल प्रेत को देखकर सुकिंग र अब अपना गर्वपूर्ण रवैया बरकरार नहीं रख सकी और उसका चेहरा अचानक बदल गया। इस कुतिया की ताकत इतनी भयानक क्यों हो गई है? सुकिंग एयर इस समय पहले ही अपना संयम खो चुकी थी। ली शियाओयुन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। प्रतिरोध करने की शक्ति के बिना वह ली शियाओयुन के घूंसे से घायल हो गई और पीछे की ओर उड़ गई। लेकिन जैसे ही उसे चोट लगी, उसके शरीर पर एक हरे रंग की ढाल उभर आए। ली शियाओयुन की आंखें गहरी हो गईं। संत का ताबीज। सुकिंग र के पास एक संत का ताबीज है। ये तो बस एक संत का ताबीज है। मैं संतों से नहीं डरता, तो फिर मुझे ताबीज से क्यों डरना चाहिए? ली शियाओयुन ने उपहास किया। उसका चेहरा चमक उठा और एक पल में वह सुकिंग र के सामने आ गई, जिसका चेहरा पहले से ही डर से भरा हुआ था, और उसने उसे फिर से मुक्का मारा। ली जियाओयुन, तुम मुझे नहीं मार सकते। यदि आप मुझे मार देते हैं तो याओगुआन पवित्र भूमि आपको कभी नहीं जाने देगी। सुकिंग र चिल्लाए। वह भयभीत थी। इस समय वह सचमुच डर गई थी। अब उसके पास ये सोचने का मन नहीं था कि ली शियाओयुन की ताकत इतनी भयानक क्यों थी। वह केवल इतना जानती थी कि वह यहाँ मर सकती है। नरक में जाओ और चिल्लाओ। ली शियाओयुन अविचल थी। उसने तुरंत 2 घूंसे मारे। पहले मुक्के से संत की ढाल टूट गई। दूसरा मुक्का सीधे सुकिंग एयर के दिल में लगा। एक भयानक शक्ति सुकिंग एयर के पूरे शरीर में बिजली के कर्ट की तरह फैल गई और अगले ही पल उसके शरीर की सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। अमर क्षेत्र में सुकिंग र मरो। हालांकि जिस समय सुकिंग र का पवित्र ताबीज टूट गया, उसके सामने का शून्य अचानक खाई की तरह खुल गया। तभी एक भयानक आकृति उसमें से निकली और 3000 महान मार्ग उसके चारों ओर प्रकट हुए और गायब हो गए। संत ली शियाओयुन का चेहरा बदल गया। अध्याय 63, राख में तब्दील। क्या साहस है? याओगुआन पवित्र भूमि से मेरे शिष्यों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी है जो सुनहरे सितारों के पैटर्न वाला काला लबादा पहने हुए है। उसकी भौहों के बीच एक काला तिल है। इस समय उसके गुस्से के कारण तिल हल्का हल्का धड़क रहा है। अभी जब संत का ताबीज तोड़ा गया तो ताबीज बनाने वाले और संत होने के नाते सबसे पहले इसी व्यक्ति को इसका आभास हुआ। वह एक पल के लिए हिचकिचाया क्योंकि वह सोच रहा था कि उसका ताबीज किसने तोड़ा, और फिर सुकिंग र की मृत्यु हो गई। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड के लिए हिचकिचाए। सुकिंग र की मृत्यु हो गई। इसलिए जब वह शून्य से बाहर निकला तो पहली नजर में ही उसकी नजर ली शियाओयुन पर पड़ गई। वह देखना चाहता था कि उसके सामने वह व्यक्ति कौन है जिसने उसका ताबीज तोड़ा और याओगुआन पवित्र भूमि से उसके शिष्यों को मार डाला।
लेकिन जब उसने ली शियाओयुन का रूप देखा तो वह चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। आत्मा की आभा के माध्यम से वह एक संत के रूप में एक नज़र में बता सकता था कि ली शियाओयुन बहुत छोटा था, केवल अपने 20वें दशक में। इतनी कम उम्र में उसके पास संत के ताबीज को तोड़ने और अमर क्षेत्र की ताकत रखने वाली सुकिंग र को एक पल में मारने की ताकत थी। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि कोई गर्भ से ही अभ्यास करना शुरू कर दे तो भी ऐसी भयानक शक्ति प्राप्त करना असंभव है। लेकिन अगर जियांग शियाओयाओ ने उसकी बातें सुनी तो वह निश्चित रूप से उसे तिरस्कार से देखेगा। कौन कहता है कि जब भ्रूण अभ्यास करना शुरू करता है तो यह इतना भयावह नहीं हो सकता? यह इससे भी अधिक डरावना हो सकता है। प्राचीन विश्व में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ? तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? इस याओगुआंग संत की आंखें चमक उठीं और अनगिनत विचार उसके दिमाग में तेजी से कौंधने लगे। एक संत के रूप में जो हर किसी से ऊंचा है, उसके लिए ली शियाओयुन को जानना असंभव है। लेकिन ली शियाओयुन की उम्र और उसकी ताकत ने उसे भयभीत कर दिया। दुनिया में ऐसे डरावने लोग हैं। यह अविश्वसनीय है। समझ नहीं आ रहा। चूंकि वह विशेष रूप से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने तुरंत ली शियाओयुन पर शोध करने में गहरी रुचि विकसित कर ली। चाहे आप कोई भी हो, यदि आप याओगुआंग पवित्र भूमि के किसी शिष्य की हत्या करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। तुरंत मेरे पीछे याओगुआंग पवित्र भूमि पर आओ और जो सजा तुम चाहते हो उसे स्वीकार करो। जैसे ही संत ने बात की, एक विशाल हाथ ली शियाओयुन की ओर बढ़ा, जिसने पूरे आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। ऐसा लग रहा था मानो एक पल में वह ली शियाओयुन के आसपास के स्थान और समय को खोद देगा और स्थान और समय के साथ ली शियाओयुन और जियांग शियाओयाओ को भी ले जाएगा। उस हथेली पर 3000 महान मार्ग उभरे और वे 3000 महान मार्ग 3 संयुक्त मार्गों के चारों ओर बिंदुओं के रूप में घूमते हैं। ये स्पष्टतः एक संत है जिसने 3 महान मार्गों को एकीकृत किया है और 3000 महान मार्गों को समझा है। वह संत जो ताओ को समझने में सूची में सबसे नीचे है। हो सकता है कि वह हाल ही में संत क्षेत्र में पहुंचा हो और नव पदोन्नत संत हो। फक फक करना। बड़े हाथ को आते देख दृश्य भयानक था, लेकिन ली शियाओयुन डरी नहीं। इस समय उसके शरीर से रक्त की आभा की एक धारा निकली। सबसे पहले जुटाए जाने वाला रक्त एलियन ब्रह्मांड से आया पागल रक्त था, जो दोहरे मूल ब्रह्मांड से आया था। ये रक्त साधक को पागल अवस्था में पहुंचा सकता है और बुनियादी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। जिस संत ने ये कदम उठाया था वह थोड़ा हैरान हुआ। न केवल इस महिला ने दया की भीख नहीं मांगी, बल्कि उसने विरोध करने की भी हिम्मत की। इस क्षण उन्हें लगा कि एक संत के रूप में उनकी गरिमा को गंभीर चुनौती दी गई है। कितना कमीना, कितना घमंडी। वह आदमी ठंडी सांस लेकर बोला, उसकी आंखें भयावह ढंग से चमक रही थीं। मां शायद संत को जल्दी से मार न सके, अन्यथा कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाएगा। सुकिंग र की हत्या का पर्दाफाश न करना ही बेहतर है, अन्यथा बहुत परेशानी होगी। चूंकि यह संत सुकिंग र के लिए कार्रवाई करना चाहता है, इसलिए वह मौत के लायक है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति पहला संत होगा जिसे मैं जन्म के बाद मारूंगा। किसी ने भी यह नहीं देखा कि जियांग शियाओयाओ, जो ली शियाओयुन की बाहों में था, उसकी बड़ी काली आंखों में ठंडक और उत्साह की झलक थी। ठंड इतनी थी कि वह संत को मार डालने का जानलेवा इरादा रखता था। और इस उत्साह का अर्थ यह है कि उसका जन्म तो आज रात ही हुआ है, लेकिन वह एक संत का वध करने वाला है। जन्म लेते ही उसने एक संत की हत्या कर दी। कौन समझता है? बूम! इस समय ली शियाओयुन ने शाही हथियार को अपने पिछले हाथ में थामे हुए आसमान में कदम रखा। उसके आग्रह पर उसके शरीर में तलवार की हड्डी की शक्ति उसकी बाह के साथ बाहर निकली और तुरंत शाही हथियार में प्रवाहित हो गई। एक पल में रक्तलाल शाही हथियार घने रूनों से ढक गया। जिस क्षण घने रून दिखाई दिए, तलवार की मंशा की लहर आसमान में दौड़ गई। इस समय शाही हथियार अचानक अपने मूल आधे झाग आकार से बढ़कर कई दर्जन झाग आकार का हो गया। एक भयावह तलवार की रोशनी जो आकाश और पृथ्वी तक फैली हुई है तथा अनंत समय और स्थान को चीरती हुई मक्खन में गर्म चाकू की तरह संत के हाथ की ओर वार करती है। रक्तलाल शाही तलवार को छूते ही संत का हाथ टूट गया। संत भयभीत हो गए। ये व्यक्ति कोई संत तो नहीं है, लेकिन वह संत के समान है। इतना डरावना। यद्यपि वह एक संत था, फिर भी वह इस समय अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। उसका हृदय बेचैन था और वह बहुत सदमे में था। वह वास्तव में पूछना चाहता था कि इस महिला ने इतनी अविश्वसनीय शक्ति कैसे अर्जित की। लेकिन इससे पहले कि वह ली शियाओयुन द्वारा दिए गए सदमे से उबर पाता, इस समय उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ और एक पल में उसके दिल की गहराई से मौत का डर उमड़ पड़ा।
भावना इतनी प्रबल थी कि उसका संत शरीर थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं सका। संत बनने के बाद उन्हें यह अनुभूति केवल एक बार ही हुई थी। यही वह क्षण था जब वह एक संत बन गए और उनकी मुलाकात याओगुआन पवित्र भूमि के स्वर्गीय सम्राट से हुई। स्वर्ग का सम्राट, क्या यह संभव है कि इस महिला को स्वर्ग के सम्राट का समर्थन प्राप्त है? इस समय अंधेरे में छिपकर उस पर हमला कर रहे हो। ये विचार एक पल में उसके दिमाग में कौंधे, लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने एक छोटी सी चीज को बिना किसी चेतावनी के अपने सामने आते देखा। यह एक ऐसा बच्चा है जिसका दूध अभी तक नहीं छूटा है। वह कपड़े के एक टुकड़े में लिपटा हुआ था। यह एक नवजात शिशु जैसा लग रहा था, जिसके काले बालों पर अभी भी थोड़ा एमनियोटिक द्रव लगा हुआ था। उस औरत का बच्चा मेरे सामने कैसे उड़ गया? संत एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसके सामने बैठे बच्चे ने अपने गुलाबी छोटे पैरों से, बच्चों द्वारा सबसे आम तरीके से, उसकी छाती पर लात मार दी। कहानी उस समय की है जब ली शियाओयुन संत से लड़ रहा था। जैसे ही दोनों व्यक्तियों ने हमला किया, जियांग शियाओयाओ ने निर्णायक कार्रवाई की। पागल दानव रक्तरेखा खोलो। कुई नियु रक्तरेखा खुला। जुआनवु रक्तरेखा खुला। इन तीनों रक्त वंशों की जादुई शक्तियों का प्रभाव मूल शक्ति को बढ़ाने वाला है। एक क्षण में ही उसकी मूल शक्ति न जाने कितनी गुना बढ़ गई। उसकी हल्की सी लात संत के पीछे लगी, लेकिन इससे अत्यंत भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया। संत जियांग शियाओयाओ के अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित थे, लेकिन अधिक उलझन में थे। आखिर कौन भ्रमित नहीं होगा जब एक बच्चा जो अभी भी स्तनपान कर रहा था अचानक उड़कर ऊपर आ जाए? किसी और चीज के अलावा उसे सहज रूप से यह सोचना पड़ा कि यह बच्चा कैसे उड़कर ऊपर आया और वह कैसे उड़कर ऊपर आ सकता है ना? यद्यपि यह सोचने का समय बहुत कम है, शायद एक सांस के 10वें हिस्से से भी कम, लेकिन इस लगभग नगण्य समयावधि ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति एक क्षण में जम गई, और यह जमी हुई अभिव्यक्ति अगली बार फिर नहीं बदली, क्योंकि उसके शरीर की वह जीवन शक्ति जो उसकी अभिव्यक्ति के परिवर्तन का समर्थन करती थी, इस क्षण पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अपनी मृत्यु के क्षण तक संत का मन संदेह से भरा रहा। उन्हें न तो कोई दर्द हुआ, न ही गुस्सा। शायद उनके जैसे संत के लिए यह मरने का एक शांतिपूर्ण तरीका था। पुकारना। जैसे ही रात की हवा चली, जमे हुए चेहरे वाला संत धीरे धीरे धूल में बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चला गया। संत मर गया। पीछे ली शियाओयुन हतप्रभ खड़ा था। अध्याय 64, अनुचित पूर्वज। अरे क्या हो रहा है? संत की मृत्यु के समय स्वर्ग और पृथ्वी पर अचानक भारी शोक फैल गया। आकाश से अचानक 9 रंग के फूल प्रकट हुए और हवा के साथ नीचे गिरने लगे, मानो संत की मृत्यु पर शोक मना रहे हों। ये संतों जैसे शक्तिशाली लोगों को उनकी मृत्यु के बाद विदा करने का स्वर्ग का तरीका है। क्योंकि एक संत की मृत्यु के बाद यदि उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में वापस लौटती है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति खुश होगी और इस प्रकार अजीब घटनाएं घटित होंगी। चलो। संत को मारने के बाद छोटे जियांग शियाओयाओ ने ली शियाओयुन को वापस देखा। उसने तुरंत ली शियाओयुन के कंधों पर कपड़े पकड़े, ली शियाओयुन को शक्तिशाली ऊर्जा में लपेटा और जल्दी से चला गया। उसकी ताकत ली शियाओयुन से कहीं अधिक है, इसलिए वह तेजी से यात्रा करता है। पलक झपकते ही वे नजरों से ओझल हो गए। अरे, अगर मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता तो यह असुविधाजनक होगा। ऐसा लगता है कि इसके लिए अंतरिक्ष के रास्ते को समझने की आवश्यकता है। जियांग शियाओयाओ, जो रास्ते में था, ने अपने दिल में आह भरी। तथाकथित शून्य में यात्रा में अंतरिक्ष का मार्ग शामिल है। एक संत जिसने सभी महान सिद्धांतों को समझ लिया है, वह निश्चित रूप से शून्य में यात्रा कर सकता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह अर्थ संत के लिए ही हो, केवल वे लोग ही ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के मार्ग को समझ लिया है। जियांग युआन की तरह वह अंतरिक्ष के रास्ते को समझता था, इसलिए वह शून्य में यात्रा कर सकता था। वापस जाने के बाद अंतरिक्ष के मार्ग और समय के मार्ग को समझना शुरू करें। ये 2 मार्ग अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। 5 तत्वों के मार्ग को समझना इन 2 मार्गों जितना गहरा नहीं है। इससे पहले जियांग शियाओयाओ के दायरे में सुधार नहीं हुआ था और उसकी आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी। समय या स्थान के तरीके के बावजूद उन्हें समझना बेहद मुश्किल था। यदि गर्भ में रहते हुए ही उसने इन दोनों मार्गों को समझ लिया होता, तो निस्संदेह इसका प्रभाव उसके लोकोन्नति पर पड़ता। यद्यपि पंचतत्व मार्ग भी उत्पत्ति मार्ग से संबद्ध है और इसे समझना अत्यंत कठिन है, फिर भी उनकी समझ के कारण ये कठिन नहीं है। समझने की गति और ताओ की शक्ति का मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने 5 तत्वों के 3 मार्गों को समझने का चयन किया।
अब जबकि उसे अर्ध संत के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है, उसकी आत्मा शक्तिशाली है और वह अपनी मां के गर्भ से बाहर आ चुका है। उसके लिए महान दाव के रहस्यों और समय और स्थान के अधिक जटिल तरीकों को समझना स्वाभाविक है। उस समय जब जियांग शियाओयाओ ने प्राचीन याओगुआंग पवित्र भूमि में याओगुआंग संत की हत्या की थी, एक पवित्र पर्वत की चोटी पर मुख्य हॉल में एक तकिए पर पैर मोड़कर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी गहरी आंखें खोली। उनकी आंखों में भय था। मेरी पवित्र भूमि से एक संत गिर गया है। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें तेज थीं। तुरंत ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कारण और प्रभाव को महसूस किया। अगले ही क्षण उसका चेहरा अत्यंत कुरूप हो गया। हुन तियान मर गया है। बूढ़े आदमी के बदसूरत चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध झलक रहा था। किसी भी शक्ति के लिए संत का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके भाग्य पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस समय संत हुन तियान की मृत्यु हुई, उस समय उच्च साधना वाले इस वृद्ध व्यक्ति को सबसे पहले यह आभास हुआ कि याओगुआंग पवित्र भूमि के भाग्य का एक बड़ा हिस्सा अचानक नष्ट हो गया है। यही कारण था कि वह अपने ध्यान से जागा और तुरंत सोचा कि शायद कोई संत उसके याओगुआंग पवित्र भूमि में गिर गया है। उसे किसने मारा? कौन सा बूढ़ा कमीना इतना अहंकारी है कि वह मेरी याओगुआंग पवित्र भूमि के संत को मारने की हिम्मत भी कर सकता है? क्या ये दुनिया बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण है? कोई भी अब और नहीं रुक सकता। एक और संत वंश युद्ध शुरू करना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला। फिर वह चला गया और हॉल में गायब हो गया। याओगुआंग पवित्र भूमि में एक संत की मृत्यु हो गई और उसकी मौत के पीछे के हत्यारे का पता लगाया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पवित्र भूमि की महिमा का दूसरों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। जियांग शियाओयाओ की गति के साथ उसे चुपचाप जियांग परिवार में वापस लौटने और अपनी मां के कमरे में वापस जाने में ज्यादा समय नहीं लगा, जैसे कि वह कभी वहां से गया ही नहीं था। जब ली शियाओयुन सुकिंग एर को मारने के लिए निकला तो जियांग युआन ने तुरंत कबीले के एक सम्मानित संत से संपर्क किया। ये संत उसी वंश का है। ये तो उनके प्रत्यक्ष पूर्वज हैं। वह जियांग शियाओयाओ के प्रत्यक्ष पूर्वज भी हैं। वह भरोसेमंद है। एक प्राचीन हॉल में, जिसमें केवल वह ही प्रवेश कर सकता था, उसने अपने पिछले हाथ से एक ताबीज निकाला, उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ा और अपनी दाहिनी उंगलियों को आपस में रगड़ा। एक ज्वाला प्रकट हुई और ताबीज को जला दिया। ताबीज से हरा धुआं निकला और धीरे धीरे राख में बदल गया और गिर गया। इसके जलने के बाद हॉल में एक बुरी आवाज सुनाई दी। जियांग युआन, तुम मुझे किस लिए बुलाना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने मुझे बिना किसी महत्वपूर्ण बात के बुलाया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। यद्यपि आवाज बुरी थी, पर उसके बोलने का तरीका बहुत ही स्पष्ट था, कुछ एक बूढ़े शरारती लड़के जैसा। पवित्र पूर्वज, बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर, जियांग युआन ने जल्दी से कहा। ओह! जियांग युआन की बातें सुनकर बुरी आवाज ने आश्चर्य व्यक्त किया और अगले ही पल भूरे बालों और भूरे कपड़े पहने एक पतली आकृति जियांग युआन के सामने प्रकट हुई। जब वह दिखाई दिया तो वह हॉल में लेटा हुआ था। उसका सिर एक हाथ से टिका हुआ था, उसका एक पैर दूसरे के ऊपर रखा हुआ था। वह धीरे धीरे हिल रहा था। बताओ, क्या बात है? उसने सहजता से कहा। जियांग युआन ने गंभीरता से कहा, पवित्र पूर्वज, हमारे वंश ने एक पूर्णतया एक पूर्णतया राक्षस को जन्म दिया है। बूढ़ा आदमी अधीर हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम हकला रहे हो? जियांग युआन ने उत्सुकता से कहा, पवित्र पूर्वज, मैं हकलाता नहीं हूं। आप बिल्कुल एक अद्वितीय दुष्ट व्यक्ति हैं। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा। तुम तो बस हकलाती हो। जियांग युआन ने गहरी आवाज में कहा, नहीं पवित्र पूर्वज, इसका मतलब बस बहुत सारी निरपेक्षताएं हैं। बूढ़े आदमी ने अपने होंठ भींचे। अगर तुम बड़ा चढ़ाकर बताओगे तो तुम्हें पीटा जाएगा। मैं बूढ़ा आदमी हूं और बेईमान लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। जियांग युआन ने तुरंत समझाया, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। मैंने जो कहा है उसे कम करके बता रहा हूं। जियांग युआन को इतना गंभीर देखकर बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत असमंजस में पूछा, वह कितना दुष्ट है जो इस तरह से अपना संयम खो बैठा है? पिछली बार हमारे कबीले ने जियांग तियानमिंग नामक एक स्वर्गीय सम्राट को जन्म नहीं दिया था और हमने तुम्हें इस तरह से अपना संयम खोते नहीं देखा। जियांग युआन ने गंभीरता से कहा, तियानमिंग इस आदमी के सामने कुछ भी नहीं है। ओह! बूढ़े आदमी ने दिलचस्पी दिखाए, मुझे इसके बारे में बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने दुष्ट हो कि तुम जैसे अपेक्षाकृत स्थिर बच्चे को इस तरह से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर रहे हो। बूढ़े आदमी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो,
वह जियांग तियानमिन से अधिक बुरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता था कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से निर्धारित होता है। जिस ब्रह्मांड में वे रहते हैं वह अधिकतम 2 ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जन्म दे सकता है जिनमें सर्वोच्च प्रतिभा हो। जियांग युआन ने उसे याद दिलाया, पवित्र पूर्वज, मैंने आपसे कहा था कि शांत रहें और हॉल को गिरने न दें। जल्दी करो और मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम हो? बूढ़े आदमी ने जियांग युआन को घूर कर देखा, जैसे कि अगर वह ज्यादा बात करना जारी रखेगा तो वह उसे पीट देगा। यह आदमी किसी भी तरह से संत जैसा नहीं दिखता, बल्कि एक बुरे बुरे आदमी जैसा दिखता है, बहुत ही अभद्र किस्म का। जियांग युआन ने गहरी सांस ली और कहा, उस पोते के पास 27 पैतृक वंश हैं और उसके वंश की शक्ति अन्य पैतृक वंशों की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। इसके अलावा उसके पास एक सर्वोच्च तलवार की हड्डी है और उसकी तलवार की हड्डी की शक्ति भी उसी स्तर की तलवार की हड्डियों की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पैदा होते ही मुझे लात मार दी। जियांग युआन ने एक ही सांस में अपनी बात समाप्त कर दी। पवित्र पूर्वज, अब तो मेरा काम हो गया। ये बताना कठिन है कि यह राक्षस है या नहीं। जियांग युआन ने जमीन पर लेटे पवित्र पूर्वज को देखा और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। अप्रत्याशित रूप से उसने सोचा कि पवित्र पूर्वज को झटका लगेगा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने जियांग युआन को चमड़े के पट्टे की तरह दूर फेंक दिया और उसे शून्य में फेंक दिया। तुम्हें मजाक करना पसंद है ना? मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूंगा। बूढ़े आदमी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसे जियांग युआन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जरा सोचिए, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। शून्य में जियांग युआन रोना चाहता था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। उसने ऐसा क्या किया जिससे किसी को ठेस पहुंची? परिवार में छोटे बड़े सभी ने उसे लात घूंसे मारे। आखिरकार वो वर्तमान कुलपति हैं। वह घबराहट में शून्य से हॉल में लौटा और अचानक बूढ़े व्यक्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा गंभीर और चिंतित था। पवित्र पूर्वज, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। इस मामले को जितनी जल्दी हो सके हमारे कबीले के सम्राट को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि युवक को हमारे कबीले की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा और सबसे अच्छी खेती मिल सके। क्या हमारा कबीला उच्च शिखर तक पहुंच सकता है, यह इस समय पर निर्भर करता है। जियांग युआन की प्रतिक्रिया देखकर बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार अपनी घृणा दूर कर दी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए संदेह से कहा, वास्तव में अध्याय 65 आप अजेय हैं। जियांग युआन ने कहा, यह सच है। अगर यह सच नहीं है तो मैं अपना सिर काट देना चाहूंगा और तुम्हें उसे गेंद की तरह लात मारने दूंगा। जियांग युआन की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी जमीन से उछल पड़ा। अब उसका चेहरा बेपरवाह नहीं था, बल्कि बहुत गंभीर हो गया था। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी थोड़ी पर उगी 1 फुट लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाता रहा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। अगर ऐसा है तो अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। ये पूरी तरह से स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने अनजाने में ही अपनी सफेद दाढ़ी की कई लंटें उखाड़ लीं। पवित्र पूर्वज, यह मामला तुरंत हमारे स्वर्गीय सम्राट को सूचित किया जाना चाहिए। इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। जियांग युआन ने उत्सुकता से कहा। एक अर्ध संत के रूप में वह केवल कबीले के संतों से ही संपर्क कर सकता है, लेकिन कबीले के स्वर्ग के सम्राट से संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग का सम्राट आमतौर पर ब्रह्मांड में नहीं रहता है। वह पूरे वर्ष हॉन्गमैंग अंतरिक्ष में रहता है और शायद ही कभी ब्रह्मांड में लौटता है। अगर परिवार में कोई समस्या है तो उसे सुलझाने के लिए सबसे पहले किसी संत की मदद लेनी चाहिए। अगर संत समस्या का समाधान नहीं कर पाते तो संत स्वर्ग के सम्राट से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए भले ही जियांग युआन कबीले का नेता है, वह कबीले के भीतर स्वर्ग के सम्राट से संपर्क करने के लिए योग्य नहीं है। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने अचानक जियांग युआन को देखा और गहरी आवाज में कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसे स्वयं सत्यापित करना होगा। बोलते हुए उसने जियांग युआन के कंधों को पकड़ लिया और शून्य परत में भाग गया। ली शियाओयुन के दरवाजे के सामने 2 आकृतियां प्रकट हुईं। ये जियांग युआन और बूढ़ा आदमी था। इस समय ली शियाओयुन और जियांग शियाओयाओ किसी की हत्या करके लौटे थे और लाइट बंद करके बिस्तर पर जाने वाले थे। इस समय उन्होंने जियांग युआन और दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस किया और वे दोनों एक ही समय में चौंक गए। जियांग युआन के बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी एक संत है। जैसा कि कहावत है, चोर के आसपास हमेशा एक दोषी विवेक रहता है। किसी की हत्या करके वापस आने के तुरंत बाद कबीले का एक संत वहां आया। स्वाभाविक रूप से उन दोनों के मन में बुरे विचार आने लगे।
हालांकि यह विचार केवल उनके दिमाग में कौंध रहा था, और दोनों ने यह नहीं सोचा था कि जनजाति के सदस्य उनकी हत्या के कारण यहाँ आएंगे। आखिरकार समय बहुत कम है। इसके अलावा जियांग शियाओयाओ की प्रतिभा इतनी भयानक है कि अगर सच्चाई सामने भी आ जाए तो उन्हें नहीं लगता कि जियांग परिवार इतना मूर्ख होगा कि आकर उन्हें जवाबदेह ठहराएगा। जियाओ युन, क्या तुम सो रहे हो? तभी दरवाजे के बाहर जियांग युआन की आवाज सुनाई दी। ससुर जी, नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या? ली जियाओयुन ने उत्तर दिया। जियांग युआन ने कहा, हमारे परिवार के एक पुराने पूर्वज जियाओयाओ से मिलना चाहते हैं, क्या ये सुविधाजनक है? पूर्वज? बेशक ये सुविधाजनक है, ली शियाओयुन ने कहा। फिर वह जियांग शियाओयाओ को दरवाजा खोलने के लिए ले गई और उन दोनों का स्वागत किया। जैसे ही वह अंदर आया, ली शियाओयुन ने बूढ़े आदमी को करीब से देखा, लेकिन बूढ़े आदमी ने ली शियाओयुन की तरफ नहीं देखा। उसकी नज़र सबसे पहले उसकी बाहों में मौजूद जियांग शियाओयाओ पर पड़ी और वह हैरान रह गया। जियांग युआन, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह बच्चा एक शैतान है? मैं इसे क्यों नहीं देख पा रहा हूं? लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी थी, क्योंकि समस्या को न देख पाने की अक्षमता ही समस्या के अस्तित्व को साबित करती है। तुम्हें पता है, वह एक संत है, और एक बच्चा अपनी प्रतिभा उससे कैसे छिपा सकता था? जियांग युआन अचानक मुस्कुराया और कहा, शियाओयाओ पोते, हमें अपना कौशल दिखाओ। जियांग युआन के शब्दों को सुनकर जियांग शियाओयाओ ने तुरंत एक टेलीपैथिक संदेश भेजा, नमस्ते पूर्वज। बूढ़ा आदमी अपनी दाढ़ी सहला रहा था, तभी उसे अचानक एक बचकानी आवाज सुनाई दी जो टेलीपैथी के जरिए संदेश भेज रही थी। उसने तुरंत अपनी दाढ़ी के कुछ बाल उखाड़ लिए। क्या बकवास है! वह थोड़ा लापरवाह था और उसने एक अपशब्द कह दिया। वह सचमुच एक राक्षस है। क्या आप जन्म लेते ही टेलीपैथी संचारित कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। तभी उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल उठी। छोटे बच्चे, तुम्हारा नाम जियांग शियाओयाओ है, यह एक अच्छा नाम है। मेरा नाम जियांग वुडी है, आप मुझे अजेय पूर्वज कह सकते हैं। पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग अजेय है। जियांग जियाओयाओ स्तब्ध रह गया। ये कहना होगा कि उनके वंश के लोग अपने बच्चों का नाम रखने में थोड़ा असम्मानजनक व्यवहार करते हैं। पहले उसने सोचा था कि सुकिंग एर के बच्चे का नाम जियांग तियानमिंग रखना पहले से ही एक महान कारण और प्रभाव था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस पूर्वज का नाम और भी अधिक भयानक था, और कारण और प्रभाव और भी बड़ा था। बस अजेय कहो, क्या आपको इतना आश्वस्त होना जरूरी है? नमस्ते अजेय पूर्वज। हालांकि उसके मन में कई विचार थे, फिर भी जियांग शियाओयाओ ने विनम्रता से पुकारा। आखिर यह व्यक्ति उसका पूर्वज है। चाहे वह शक्तिशाली हो, लेकिन वह अनादर नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, जियांग वुडी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जियांग युआन से सुना है कि आपने 27 रक्त रेखाओं और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार की हड्डी का एक टुकड़ा जगाया है। क्या आप इसे पूर्वज को दिखा सकते हैं? जियांग वुडी बहुत धैर्यवान है। इसमें किसी भी प्रकार का संतत्व नहीं है। कोई बात नहीं, ब्लडलाइन लोगों को देखने के लिए होती है, जियांग शियाओयाओ ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। फिर उसने सीधे 27 रक्त रेखाओं की शक्ति और सर्वोच्च तलवार की हड्डी जारी की। वह अभी भी भ्रष्ट कबीले की वंशावली को छुपाता है। धमाका! भयानक रक्त आभा एक विशाल महासागर की तरह थी, जिसका केंद्र जियांग शियाओयाओ था। क्या बकवास है! जियांग वुडी ने एक बार फिर अश्लील टिप्पणी की। उसकी बुरी आंखें चौड़ी हो गईं। वास्तव में ये सच है। बच्चे, तुम अजेय हो। जियांग वुडी का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। वह इतना उत्साहित था कि अब वह संत जैसा नहीं लग रहा था। हे भगवान, भविष्य में ये प्रतिभा कितनी शक्तिशाली होगी। पूर्वज का नाम अजेय है, इसलिए आप अजेय हैं। मैं तो बस औसत हूँ, जियांग शियाओयाओ ने विनम्रता से कहा। यह सुनकर जियांग वुडी का चेहरा अचानक लाल हो गया। अचानक उसे लगा कि उसका नाम जियांग वुडी है, जो थोड़ा शर्मनाक था। मैंने सुना है कि तुमने जियांग युआन को जन्म के तुरंत बाद ही लात मारकर भगा दिया था। जियांग वुडी ने विषय बदल दिया। ठीक है पूर्वज, यह मेरी लापरवाही थी, जियांग शियाओयाओ ने कहा। यह सुनकर जियांग वुडी जोर से हंसा और बोला, अगर तुमने ये जानबूझकर किया है तो कोई बात नहीं। जियांग जियाओयाओ, जियांग वुडी ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, तो ये सच है? हाँ हाँ, जियांग शियाओयाओ हंसा। जियांग वुडी ने अचानक कहा, पुराने पूर्वज को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, आप इसे फिर से लात क्यों नहीं मारते? जियांग युआन, मैंने किसको अपमानित किया? जियांग शियाओयाओ ने शर्मिंदगी से कहा, भूल जाओ, वह मेरे दादा हैं। जियांग युआन, अच्छा पोता।
अच्छा पोता, जियांग वुडी खांसते हुए हंसा, हा, चलो उसका चेहरा बचाते हैं। बच्चे, क्या तुम पूर्वज को बता सकते हो कि तुम्हारी वर्तमान ताकत क्या है? जियांग शियाओयाओ ने इसके बारे में सोचा और आवाज में कहा, अर्थसंत क्षेत्र। जियांग वुडी ने उसे घूर कर देखा, क्या जीवित राक्षस है जो अर्थसंत क्षेत्र में पैदा हुआ है? अजीब, अजीब। इस समय जियांग युआन ने कहा, पवित्र पूर्वज, देर हो रही है, शियाओयाओ और उसकी मां को आराम करने दें। जियांग वुडी को होश आया, हाँ हाँ। दोनों के चले जाने के बाद वे तुरंत मुख्य हॉल में लौट आए। इस बिंदु पर जियांग वुडी अब खुद को रोक नहीं सका और अचानक अपने हाथों से लगातार ताली बजाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हमारा जियांग परिवार उड़ान भरने वाला है। जियांग वुडी की दाढ़ी खड़ी हो गई और वह बहुत उत्साहित लग रहा था। जियांग युआन ने याद दिलाया, संत पूर्वज, स्वर्गीय सम्राट से संपर्क करें। हाँ हाँ, जियांग वुडी अपनी नींद से जाग गया। उसने एक स्वर्गीय सम्राट का ताबीज निकाला, उसे अपने हाथों से रगड़ा और सीधे उसे जला दिया। जब वह जल गया तो दोनों ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप इंतजार करने लगे। स्वर्ग के सम्राट को बुलाते हुए, वे स्वर्ग के सम्राट के वंशज हैं। इसके अलावा एक संत है और दूसरा अर्ध संत है। इस समय उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वे बेहद घबरा जाते हैं। स्वर्ग का सम्राट, ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। अपने हाथ के एक झटके से एक भयानक प्राणी संतों का वध कर सकता था। जब सम्राट का ताबीज पूरी तरह जल गया तो तैरते हरे धुएं में धीरे धीरे एक लंबी और राजसी आकृति आकार लेने लगी। जैसे ही वह आकृति दिखाई दी, उसके चारों ओर के 3000 रास्ते पीछे हट गए। अध्याय 66, अविश्वसनीय दृश्य। वह एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने हरा लबादा पहना हुआ था, कमर पर हल्के सुनहरे रंग की बेल्ट और सिर पर ज़ेड हेयरपिन था। उसके चेहरे की विशेषताएं नियमित और स्पष्ट थीं, और उसकी गहरी आंखें इतनी गहरी थीं कि वे एक अथाह ब्लैक होल की तरह लग रही थीं, जिसमें दुनिया की सभी चीजें डूब रही थीं। वह एक कन्फ्यूजियनिस्ट की तरह शांत दिख रहे थे, लेकिन इस समय जियांग वुडी और जियांग युआन दोनों ने अपने सिर नीचे झुका लिए और ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कोई पहाड़ पलट गया हो। आप मुझे किस लिए बुलाना चाहते हैं? आदमी शांति से बोला। सम्राट जुवानहुआंग, हमारे जियांग परिवार ने एक अतुलनीय राक्षस को जन्म दिया है। जियांग वुडी ने झुककर उत्साह से कहा। इस समय वह जियांग युआन की तरह हो गया और अकलाने लगा। सम्राट जुवानहुआंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मानव भाषा बोलो। जियांग वुडी ने उत्सुकता से कहा, इसका मतलब बिल्कुल वही है जो लिखा है। सम्राट जुवानहुआंग ने भौहें सिकोड़ी और अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसे सब कुछ समझ में आ गया। तो मेरे कुल में ऐसा राक्षस पैदा हुआ। सम्राट जुआनहुआंग ने अपनी आंखें खोल लीं और फिर उन्होंने जियांग वुडी से कहा, मुझे पता है कि क्या हुआ था। ये कहकर वह आकृति वहीं गायब हो गई। बहुत देर बाद जियांग वुडी और जियांग युआन ने हिम्मत करके अपना सिर उठाया। वे खाली हॉल को घूरते रहे जो उनके अलावा खाली था। वे थोड़े चकित लग रहे थे, जैसे कि जुवानहुआंग तियांदी कभी दिखाई ही नहीं दिए थे। स्वर्ग के सम्राट, मुझे इस बूढ़े आदमी को भी स्वर्ग का सम्राट बनना चाहिए। जियांग वुडी ने मुट्ठी बांधकर कहा। हर बार जब वह अपने कबीले के स्वर्गीय सम्राट से मिलता तो उसके मन में यही विचार आता। दुर्भाग्य से, भले ही उनका नाम जियांग वुडी था और उनमें असाधारण प्रतिभा थी, इतने वर्षों के बाद भी वे 3000 महान तरीकों में निपुणता हासिल नहीं कर सके और उस परम सपने को साकार नहीं कर सके। दूसरे दिन दोपहर का समय। जियांग शियाओयाओ बिस्तर पर लेटी हुई थी और ली शियाओयुन इस समय बाहर थी। अचानक उसके छोटे से चेहरे पर संदेह की झलक दिखाई दी। उसे लगा कि आसपास का माहौल बदल गया है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो आसपास का माहौल बिल्कुल भी नहीं बदला था। माया। जैसे ही जियांग शियाओयाओ ये सोच रहा था, उसने अचानक पाया कि उसके बिस्तर के सामने मेज पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो कन्फ्यूशियस विद्वान जैसा दिख रहा था। इस समय अधेड़ उम्र का आदमी इत्मीनान से अपने लिए शराब का गिलास भर रहा था, फिर उसने अपना सिर उठाया और एक ही घूंट में सारी शराब पी ली। जियांग शियाओयाओ इतना डर गया कि वह तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। अपने मजबूत शरीर के बावजूद वह ये भी नहीं बता सका कि यह व्यक्ति कब अंदर आया। इस व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से उससे ऊपर है। जहां तक उससे ऊपर जो विद्यमान है वह तो स्वयं सिद्ध है। स्वर्ग के सम्राट, मेरे सामने जो व्यक्ति है वह निश्चित रूप से एक स्वर्गीय सम्राट है जो पुनर्तः अजेय माना जाता है। क्या आप जियांग परिवार के स्वर्गीय सम्राट हैं? लेकिन जियांग शियाओयाओ ने जल्द ही इस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया।
ये जियांग परिवार का क्षेत्र है। यदि यह व्यक्ति स्वर्ग का सम्राट है तो वह केवल उनके परिवार से ही हो सकता है, क्योंकि जियांग परिवार कभी भी किसी अन्य परिवार के स्वर्ग के सम्राट को इतनी बेईमानी से घुसने की अनुमति नहीं देगा। आप वास्तव में एक असामान्य व्यक्ति हैं। सम्राट जुआनहुआंग ने शराब का एक घूंट लिया और हल्के से बोले। एक बाहरी व्यक्ति। जियांग जियाओ हैरान था। उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहा गया था। आपकी प्रतिभा इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हो सकती, इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक असामान्य व्यक्ति हैं। सम्राट जुआनहुआंग ने जियांग जियाओ पर हल्के से नजर डाली। जियांग शियाओ कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, क्या आपको लगता है कि यह अच्छी बात है या बुरी बात है? ये सुनकर सम्राट जुआनहुआंग अचानक मुस्कुराए और बोले, बेशक यह एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे डर है कि अन्य ब्रह्मांडों की सभ्यताओं के लिए यह अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर जियांग शियाओ ने राहत की सांस ली। दूसरे पक्ष को लगता है कि यह अच्छी बात है, कम से कम अब वह सुरक्षित है। बाकी किसी भी बात के अलावा उसे बस यही डर था कि स्वर्ग का सम्राट उसे पकड़ लेगा और एक छोटे चूहे की तरह उसका अध्ययन करेगा। सम्राट जुआनहुआंग ने शराब का एक गिलास भरा, गिलास उठाया और जियांग शियाओ की ओर मुड़ते हुए पूछा, क्या आप पीना चाहेंगे? जियांग जियाओ, मेरी उम्र क्या है? तुम मुझे पीने के लिए क्यों कह रहे हो? उसे अचानक महसूस हुआ कि जियांग परिवार के सम्राट का स्वभाव कुछ हद तक अनियंत्रित हो सकता है। सम्राट जुआनहुआंग ने शांति से कहा, यह शराब अच्छी है, तो फिर मैं कुछ खा लूंगा। जियांग शियाओ ने संदेश प्रेषित किया, यदि स्वर्ग का सम्राट भी इसे अच्छी बात कहता है तो दूसरों के लिए तो यह अमूल्य खजाना ही होगा। चाहे कुछ भी हो, आपको एक घूंट तो पीना ही होगा। ये कहते हुए वह सम्राट जुआनहुआंग के सामने उड़ गया। सम्राट जुआनहुआंग ने जियांग शियाओ को खुद ही एक और खाना खिलाया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, और फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा है? इस समय जियांग शियाओ को पूरी तरह से आराम महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मन में तरह तरह की प्रेरणाएं उभरने लगीं। ये शराब वास्तव में आत्मज्ञान में मदद करती है। ये सचमुच बहुत अच्छी चीज है। जियांग शियाओ ने अपने होठों को क्लिक किया, थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। वह अभी भी पीना चाहता है। हा, दिलचस्प है। सम्राट जुआनहुआंग हंसे, लेकिन अचानक उन्होंने कहा, क्या तुमने याओगुआन पवित्र भूमि के संत को मार डाला? जियांग शियाओ चौंका, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सम्राट जुआनहुआंग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए, जानना चाहते हो कि मैं क्यों जानता हूं? जियांग जियाओ चुप रहे। उसका दिल धड़क रहा था। धत्तेरी की, क्या स्वर्ग का सम्राट इतना भयानक है? वह वास्तव में देख सकता था कि उसने क्या किया था। इस समय वह स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहा था, मानो वह दूसरों के सामने नंगा खड़ा हो और उसके सारे रहस्य उजागर हो गए हों। अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे का भाव बदल गया। ओह, ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। अब जब आप सब कुछ जानते हैं तो याओगुआन पवित्र भूमि में स्वर्ग के सम्राट को भी ये पता होना चाहिए। ये मुसीबत है, जियांग शियाओ ने चिंतित होकर कहा। सम्राट जुआनहुआंग मुस्कुराए और शांति से कहा, चिंता मत करो, मैंने आपके लिए प्रासंगिक निशानों को ढक दिया है। याओगुआन पवित्र भूमि के सम्राट को पता नहीं चलेगा। जियांग शियाओ चौंक गया। उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, यह अच्छा है, यह अच्छा है। फिर उसने सम्राट जुआनहुआंग की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, मैं जानना चाहता हूं, आपको कैसे पता चला कि मैंने क्या किया? और आपने इसे कैसे मिटाया? आप जानना चाहते हैं? सम्राट जुआनहुआंग ने अपनी भौहें उठाईं। जियांग जियाओ ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। जैसे ही दूसरे पक्ष ने बोलना समाप्त किया, जियांग शियाओ को अचानक महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान और समय एक घूर्णन तरीके से बदल रहा है, लेकिन उसे चक्कर नहीं आ रहा था। इसके बजाय वह घूर्णन जारी रहने के साथ ही स्थान और समय के एक गहरे आयाम में गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस पल को पीछे देखते हुए वह अपनी मां के कमरे में स्पष्ट रूप से दृश्य देख सकता था। साथ ही वह अभी भी अपनी मां के बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था, जैसे उसने कभी ऐसा सुंदर मध्यम आयु वर्ग का आदमी नहीं देखा था और कभी बिस्तर से नहीं उतरा था। इस दृश्य ने उन्हें विचलित कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उनका एक रूप एक समय और स्थान में था और दूसरा रूप दूसरे समय और स्थान में था। समय और स्थान दोनों एक दूसरे को काटते नहीं हैं तथा प्रत्येक अपनी समयरेखा पर आगे बढ़ता है। ये किस प्रकार की योग्यता है? जियांग जियाओ हैरान था। स्वर्ग के सम्राट के तरीके सचमुच भयानक हैं। इस समय जैसे ही आसपास का स्थान और समय घुमा, जियांग शियाओ ने खुद को ऊपर उठते हुए पाया, अगर इस घटना को उठना कहा जा सकता है।
उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह ऊपर उठ रहा है। इसका कारण ये था कि दूसरा स्व उसके पैरों के ठीक नीचे था और वह दूर जा रहा था। लेकिन ये कोई साधारण वृद्धि नहीं है, क्योंकि उसने पाया कि इस क्षण वह किसी अन्य समय और स्थान से बाहर खींच लिया गया प्रतीत हो रहा था। अगर हमें इसका वर्णन करने के लिए किसी खास घटना का इस्तेमाल करना है, जियांग शियाओयाओ इसे अपने पिछले जीवन में एक फिल्म देखने जैसा मान सकता है। वह मूल रूप से फिल्म में एक पात्र था, लेकिन अचानक वह टीवी से बाहर निकल गया और टीवी पर चित्र उससे दूर जा रहा था। वह फिल्म के पात्र से सीधे टीवी देखने वाले पात्र में चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग शियाओयाओ ने अपने आप से कहा। उसकी बड़ी काली आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। मेरी आंखों के सामने ये दृश्य सचमुच अविश्वसनीय है। अध्याय 67 नौ युग। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय बीत गया है, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे केवल एक पल ही बीता हो। जियांग शियाओयाओ ने पाया कि वह एक लंबी रंगीन नदी की लहरों पर तैर रहा था। सम्राट जुआनहुआंग उसके बगल में खड़ा था, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे हुए अपने पैरों के नीचे नदी को देख रहा था, जैसे कोई मछली देखने वाला नदी में मछलियों को निहार रहा हो। यह देखकर जियांग शियाओयाओ ने भी नदी में देखा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि नदी में कोई मछली नहीं थी, केवल ब्रह्मांड के दृश्य थे। क्या ये समय और स्थान की लंबी नदी है? जियांग शियाओयाओ ने आश्चर्य से पूछा। समय और स्थान की लंबी नदी? सम्राट जुआनहुआंग ने अपनी मोटी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इसे समय और स्थान की लंबी नदी मानने को तैयार हैं, तो ये समय और स्थान की लंबी नदी भी हो सकती है। मैंने उसे क्या समझा? जियांग शियाओयाओ हैरान और उलझन में था। मस्तिष्क पर्याप्त नहीं है। सम्राट जुआनहुआंग मुस्कुराए और कहा, यह एक दृश्य है जिसे मैंने आपकी चेतना के साथ बनाया है। आपकी चेतना में आप सोचते हैं कि यह समय और स्थान की एक लंबी नदी है, इसलिए ये स्थान एक लंबी नदी के आकार में है। लेकिन जब मैं आमतौर पर यहाँ आता हूँ, तो यह एक अध्ययन होता है। जियांग शियाओयाओ ने अपना मुंह खोला और कहा, कितना जादुई है। ये कौन सी जगह है? सम्राट जुआनहुआंग ने शांति से कहा, इस स्थान को सम्राट आयाम कहा जाता है। वस्तुतः यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल सम्राट ही पहुंच सकता है। इस आयाम में ब्रह्मांड का समय एक ऐसा आयाम है जिसे हेरफेर किया जा सकता है। ब्रह्मांड की दूरी अब मौजूद नहीं है। हम समय और स्थान के आयाम में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और इस ब्रह्मांड के अतीत और वर्तमान को देख सकते हैं। क्या आप इस ब्रह्मांड का अतीत और वर्तमान देखते हैं? जियांग शियाओयाओ ने पूछा, क्या आप भविष्य नहीं देख सकते? सम्राट जुआनहुआंग ने अचानक जियांग शियाओयाओ के छोटे शरीर को गले लगा लिया, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, एक कदम आगे बढ़ाया और नदी के अंत पर आ गया। इसका कारण यह है कि यहाँ एक बहुत स्पष्ट विभाजन रेखा है। विभाजन रेखा के सामने एक धुंधला क्षेत्र है जो रंगीन मोज़ेक जैसा दिखता है। सम्राट जुआनहुआंग ने कहा, यह अस्पष्ट क्षेत्र ही भविष्य है। क्या आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं? जियांग शियाओयाओ ने ये सब समझने की बहुत कोशिश की। सम्राट जुआनहुआंग ने समझाया, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए अनगिनत भविष्य हैं। ये अनिश्चित भविष्य एक साथ मिल जाते हैं और एक अस्पष्ट क्षेत्र बन जाते हैं। जियांग शियाओयाओ ने अपनी समझ व्यक्त की, ये रंगों के एक साथ मिश्रित होने जैसा है। एक भविष्य एक रंग का प्रतिनिधित्व करता है। अनगिनत भविष्य एक साथ मिश्रित होकर रंगों का एक अत्यंत जटिल मिश्रण बन जाते हैं, जिससे हम इसमें प्रत्येक रंग को पहचान नहीं सकते। सम्राट जुआनहुआंग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और बोले, यह विचार थोड़ा सा अलग है, लेकिन वास्तव में यह अधिक जटिल है। जियांग शियाओयाओ ने पूछा, तो आपने अतीत को देखकर ही अतीत में घटी घटनाओं के बारे में सीखा? इस समय जियांग शियाओयाओ को अंततः समझ में आ गया कि सम्राट जुआनहुआंग को कैसे पता था कि उसने याओगुआंग पवित्र भूमि के संत को मार दिया है। इस तथाकथित स्वर्ग सम्राट आयाम में ब्रह्मांड को देखना प्लेयर पर फिल्म देखने जैसा है। स्वर्ग का सम्राट अपनी इच्छानुसार प्रगति को अतीत की ओर खींच सकता है। सम्राट जुआनहुआंग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। जियांग शियाओयाओ ने फिर पूछा, तो फिर आपने इसे कैसे छुपाया? सम्राट जुआनहुआंग ने कहा, इसमें सम्राट के तरीके शामिल हैं। जब आप 3000 महान तरीकों में निपुण हो जाते हैं और सम्राट बन जाते हैं, तो आप अपने द्वारा निपुण किए गए महान तरीकों के रहस्यों का उपयोग करके समय और स्थान का एक टुकड़ा बना सकते हैं, जो अतीत में वास्तविक समय और स्थान में समय और स्थान के एक टुकड़े को ढकने के लिए है, ताकि नकली को वास्तविक दिखाने का उद्देश्य प्राप्त हो सके। जियांग शियाओयाओ को आश्चर्य हुआ, क्या इसे अतीत में बदलाव माना जाएगा? सम्राट जुआनहुआंग ने अपना सिर हिलाया। यह अतीत को बदलने के बारे में नहीं है। अतीत इतिहास है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता।
हम केवल तीसरे पक्ष के रूप में अतीत में हुई हर चीज को देख सकते हैं, जैसे कोई नाटक देखना, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। मैंने अभी जो कहा वह एक तरह का कवर अप है, जो मूल तस्वीर पर तस्वीर की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के बराबर है, लेकिन तस्वीर की यह परत मूल तस्वीर पर इतनी अच्छी तरह से फिट बैठती है कि इसका कोई निशान देखना मुश्किल है। जियांग शियाओयाओ ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सम्राट जुवान हुआंग मुस्कुराए और बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम सम्राट बनोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। जियांग शियाओयाओ ने कुछ सोचा और अचानक पूछा, तो फिर अन्य स्वर्गीय सम्राट छिपे हुए निशानों को नहीं देख सकते? सम्राट जुवान हुआंग ने कहा, यह बताना कठिन है कि क्या वे ताकत में समान हैं। जियांग शियाओयाओ को अचानक एहसास हुआ, तो आप सभी स्वर्गीय सम्राट हैं, इसलिए आप इसे नहीं देख सकते। सम्राट जुवान हुआंग ने सिर हिलाया, लेकिन अगर दूसरे पक्ष ने इसे पहले देखा तो इसे छिपाया नहीं जा सकता। जियांग शियाओयाओ ने कहा, ओह, और फिर कहा, तो क्या हम इसे ढक सकते हैं? सम्राट जुवान हुआंग ने अपना सिर हिलाया। अतीत को छिपाने के लिए समय और स्थान की शक्ति को सहन करना पड़ता है। यह सम्राट के लिए एक बाधा है, इसलिए यह अनावश्यक है। सम्राट ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा छिपाने का समय भी सीमित है। उदाहरण के लिए, मैंने जो आवरण लगाया है वह केवल 100 साल तक ही चल सकता है। 100 साल बाद आवरण गिर जाएगा और अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा। जियांग शियाओयाओ को अचानक एहसास हुआ, तो यह ऐसा ही है। सम्राट जुवान हुआंग ने अचानक अपना सिर घुमाकर जियांग शियाओयाओ की ओर देखा, तो 100 साल के भीतर याओगुआन पवित्र भूमि को यह पता नहीं चलेगा कि यह तुमने ही किया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे अन्य सुरागों के माध्यम से तुम पर संदेह करेंगे, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। यदि याओगुआन पवित्र भूमि को इस बारे में पता चलता है, तो हमारे कबीले को पवित्र कबीले के साथ महान युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। जियांग शियाओयाओ थोड़ा चिंतित था। संतों के बीच युद्ध। सम्राट जुवान हुआंग ने सिर हिलाया। प्राचीन परिवार और पवित्र भूमि के बीच एक महान लड़ाई या हाथापाई। जियांग शियाओयाओ ने चिंतित होकर पूछा, क्या हमारा जियांग परिवार याओगुआन पवित्र भूमि को हरा सकता है? सम्राट जुवान हुआंग ये सुनकर जोर से हंसे। स्वर्गीय सम्राटों की संख्या के मामले में मेरा कबीला याओगुआन पवित्र भूमि के समान है, दोनों के पास 2 हैं। विरासत के मामले में मेरा कबीला ब्रह्मांड के पहले युग से 9 युगों से गुजरा है, इसलिए हम याओगुआन पवित्र भूमि से डरते नहीं हैं। लेकिन अगर वास्तव में लड़ाई छिड़ जाती है तो हताहत होना अपरिहार्य है। जियांग शियाओयाओ ने उत्सुकता से पूछा, आपका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड केवल 9 युगों से गुजरा है? सम्राट जुवानहुआंग ने सिर हिलाया और कहा, हमारा ब्रह्मांड एक युवा ब्रह्मांड है। युवा? जियांग शियाओयाओ ने बिना पूछे कहा, तुम्हारा मतलब है कि ब्रह्मांडीय युग के परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि नया ब्रह्मांड पुराने ब्रह्मांड की जगह ले लेगा? क्या वे एक ही हैं? सम्राट जुवान हुआंग ने कहा, ठीक है। ब्रह्मांड का विनाश होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मूल नष्ट हुआ है या नहीं, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकती है। कितनी देर? सम्राट जुवानहुआंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। सबसे लंबे समय तक चलने वाला एलियन ब्रह्मांड जिसे हम जानते हैं, 18 युगों तक चला है। 18 युग? जियांग शियाओयाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। यह उनके ब्रह्मांड के आकार से 2 गुना है। अरे! जियांग शियाओयाओ ने फिर से कुछ सोचा और सम्राट जुवानहुआंग से पूछा, आपने अभी कहा कि हमारा परिवार ब्रह्मांड के पहले युग से अस्तित्व में है। इसका मतलब है कि हमारे परिवार के सम्राट का जन्म पहले युग में हुआ था। सम्राट जुवान हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा वंश वास्तव में इस ब्रह्मांड के पहले युग से लेकर आज तक जारी है, और मैं वास्तव में पहले युग में स्वर्ग का सम्राट बन गया। प्राचीन परिवार और पवित्र स्थान कहे जाने वाले सभी परिवार ब्रह्मांड के पहले युग में पैदा हुए थे, लेकिन उनके भीतर स्वर्ग के सम्राट जरूरी नहीं कि ब्रह्मांड के पहले युग में पैदा हुए हों। जियांग शियाओयाओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह नहीं कहा जाता है कि केवल स्वर्ग का सम्राट ही ब्रह्मांड के पुनर्जन्म को पार कर सकता है? यदि स्वर्ग का सम्राट प्रथम युग में पैदा नहीं हुआ होता, तो क्या उसके सभी लोग मर नहीं गए होते? अध्याय 68 काल्पनिक तर्क। सम्राट जुवान हुआंग ने कहा, जरूरी नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मांड युग बदलता है तो सम्राट का आंतरिक ब्रह्मांड कुछ लोगों को एक साथ पार करने के लिए ले जा सकता है। सम्राट के बिना वे ताकतें आम तौर पर उन ताकतों में शामिल हो जाती हैं जिन्होंने युग के अंत से पहले सम्राट को जन्म दिया था, और एक साथ पार करने की कोशिश करेंगे।
जियांग शियाओयाओ हैरान हो गया और उसने पूछा, मेरे कबीले में इतने सारे लोग हैं, हम उन सबकी देखभाल कैसे कर सकते हैं? सम्राट जुआनहुआंग ने कहा, इसमें कई चीजें शामिल हैं। सबसे पहले, सम्राट केवल अमर और उससे ऊपर के लोगों को एक साथ ला सकता है, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे, ब्रह्मांड के एक नए युग में प्रवेश करने के बाद पिछले युग के सभी निशान मिट जाएंगे और सब कुछ एकदम नया हो जाएगा। ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में कई नए खजाने और नई खजाने की भूमि पैदा होगी। जो ताकतें पार हो गई हैं, वे अनिवार्य रूप से इन संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए युद्ध लड़ेंगी। कल्पना कीजिए कि अन्य सम्राट अधिक शक्तिशाली लोगों को लाए, लेकिन आपने नहीं किया। आप दूसरों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? इसलिए सहयोगियों को लाना आवश्यक है। जियांग शियाओयाओ समझ गया, ये पता चला है कि चाहे समय कोई भी हो, हमें संसाधनों के लिए लड़ना ही होगा। सम्राट जुआन हुआंग ने गंभीरता से कहा, संसाधन अस्तित्व की नींव है। यह न केवल ब्रह्मांड में बल्कि ब्रह्मांड के बाहर भी परिलक्षित होता है। होंगमैंग अंतरिक्ष में विभिन्न ब्रह्मांडीय सभ्यताएं अधिक जमकर लड़ती हैं। जियांग शियाओयाओ खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सके, क्या होंगमैंग क्षेत्र बहुत बड़ा है? यद्यपि जियांग युआन ने उसे यह बताया था, वह स्वर्ग के सम्राट की राय सुनना चाहता था। सम्राट जुआनहुआन की आंखों में विस्मय की झलक दिखाई दी। होंगमैंग स्पेस असीम है। कोई भी ब्रह्मांड इसके विशाल पैमाने के सामने एक नगण्य बिंदु मात्र है। ये सुनने के बाद जियांग शियाओयाओ के मन में तुरंत एक तस्वीर उभर आई। ये ठीक वैसा ही है जैसे पिछले जन्म में ग्रह तारों वाले आकाश में नगण्य बिंदु थे। होंगमैंग अंतरिक्ष में ब्रह्मांड भी एक नगण्य बिंदु है। इतने विशाल पैमाने के साथ कौन पूरे होंगमैंग क्षेत्र का पता लगा सकता है? जियांग शियाओयाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। सम्राट जुआन हुआंग ने अपना सिर धीरे से हिलाया, इस समय ये बहुत मुश्किल लगता है। जहां तक होंगमैंग अंतरिक्ष को पार करने के अन्य तरीके हैं, हम नहीं जानते। जियांग जियाओयाओ चुप था। इस समय उसे जो सदमा लगा वह बहुत बड़ा था। अचानक उसके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वह जल्दी से अधिक शक्तिशाली बन जाए तथा फिर चारों ओर घूमकर होंगमैंग क्षेत्र का अन्वेषण करे। सम्राट जुआनहुआंग ने जियांग शियाओयाओ की ओर देखा और कहा, चलो वापस चलें। सम्राट जुआनहुआंग के बोलने के बाद आसपास का स्थान और समय फिर से घूमने लगा। अगले ही पल जियांग शियाओयाओ अपनी मां के कमरे में लौट आया। सभी विचित्र दृश्य गायब हो गए। इस समय वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पास शराब का जग रखा हुआ था। सम्राट जुआनहुआंग की धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी, ये शराब की बोतल तुम्हारे लिए है। अरे! जियांग शियाओयाओ ने अपना सिर बाईं ओर घुमाया जहां एक शराब का जग था। उन्होंने अभी अभी इस प्रकार की शराब पी थी जिससे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली। यह अच्छी चीज है। उसने शराब का जग उठाया, उसे खोला, एक घूंट लिया और अभी अभी का एहसास उसके मन में वापस आ गया। उसने जल्दी से शराब की बोतल ढक दी, अपनी आंखें बंद कर ली और आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर गया। जियांग परिवार का बुजुर्गों का हॉल। जियांग युआन, ली शियाओयुन महान बुजुर्ग और जियांग परिवार के कई अन्य बुजुर्ग वहां मौजूद थे। इसके अतिरिक्त वहां 3 बाहरी लोग भी थे जो याओगुआन पवित्र भूमि के 3 बुजुर्ग थे। मेरी पवित्र भूमि से सू किंग र मर चुकी है। क्या आपके जियांग परिवार को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? याओगुआन पवित्र भूमि के मुख्य बुजुर्ग जुआन यूचेन ने इस समय ठंडे स्वर में कहा। जियांग युआन ने इस व्यक्ति को देखा और गहरी आवाज में कहा, आपकी पवित्र भूमि से सू किंग र ने आवेग में आकर घर से भाग गई। अब जब कुछ बुरा हुआ है तो मेरा जियांग परिवार भी बहुत दुखी है, लेकिन यह आपके याओगुआन पवित्र भूमि के लिए उस पर आरोप लगाने के लिए सेना खड़ी करने का कोई कारण नहीं है। जुआन यूचेन ने गुस्से में हंसते हुए कहा, तो जियांग युआन, क्या अब तुम दोष दूसरे पर डालने की योजना बना रहे हो? सू किंग एर तुम्हारे जियांग परिवार की बहू है। अगर वह मर जाती है तो क्या तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? जियांग युआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मामले की पूरी तरह से जांच होने से पहले कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न ले। जुआन यूचेन ने अचानक ली शियाओयुन को देखा जो कुछ ही दूरी पर बैठा था और गहरी आवाज में कहा, चूंकि आपके जियांग परिवार ने भी स्वीकार किया है कि इस महिला का सू किंग र के साथ संघर्ष था, तो वह सबसे संदिग्ध है। उसे मेरे साथ याओगुआन पवित्र भूमि वापस आना चाहिए और याओगुआन पवित्र भूमि की पूछताछ को स्वीकार करना चाहिए। जियांग युआन ने निर्णायक रूप से कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। जुआन यूचेन ने गहरी आवाज में कहा, क्या होगा अगर मेरी याओगुआन पवित्र भूमि उसे ले जाने पर जोर देती है?
जियांग युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जुआन यूचेन, क्या तुम मेरे जियांग परिवार का अपमान कर रहे हो? जुआन यूचेन ने अचानक जियांग युआन को घूरते हुए कहा, जियांग युआन, क्या आप जानते हैं कि जिस रात सुकिंग र की मृत्यु हुई, उसी रात मेरे याओगुआन पवित्र भूमि के संत हुन तियान की भी मृत्यु हो गई थी। सुकिंग र के शरीर पर संत हुन तियान द्वारा बनाया गया एक संत ताबीज था। यदि संत ताबीज टूट जाता तो संत हुन तियान को तुरंत इसका आभास हो जाता, इसलिए हम अनुमान लगाते हैं कि संत हुन तियान ने सुकिंग र को बचाने के लिए अपनी जान दे दी होगी। सुकिंग र को आपके जियांग परिवार को छोड़ने के तुरंत बाद खतरे का सामना करना पड़ा और हत्यारा संत हटियन को मारने में सक्षम था, इसलिए आपका जियांग परिवार सबसे संदिग्ध है। आपका जियांग परिवार निश्चित रूप से संत हटियन और सुकिंग र की मौत से असंबंधित नहीं है। जियांग युवानचेन ने गहरी आवाज में कहा, जो कोई भी संत को मार सकता है, उसे बहुत लंबी दूरी तक टेलीपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह कहाँ मरा। हो सकता है कि यह आपके याओगुआन पवित्र भूमि का दुश्मन हो, जिसने संत हुन तियान पर अपनी नजरें गड़ा दी हो और जानबूझकर सुकिंग एयर का इस्तेमाल करके उसे बहला फुसलाकर बाहर निकाला हो और फिर उसे मार दिया हो। जुआन यूचेन ने गुस्से से कहा, तुम बस कहानियां बना रहे हो। जियांग युआन ने कहा, यह एक उचित अनुमान है। आप जियांग परिवार को आप पर आरोप लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एक कहानी गढ़ना है। जुआन यूचेन का चेहरा उदास था। तो आप, जियांग परिवार, मुझे याओगुआन पवित्र भूमि के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे? जियांग युआन ने ठंडी सांस ली, मेरा जियांग परिवार किसी से भी बदनामी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुआन यूचेन गुस्से में हंसा। वह अचानक खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, ठीक है। तो तुम रुको। ऐसा कहने के बाद जुआन यूचेन अन्य दो के साथ गुस्से में चला गया। आकाश के ऊपर जुआन यूचेन के बाईं ओर बैठी एक महिला बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, महान बुजुर्ग, जियांग परिवार में जरूर कुछ गड़बड़ है। जुआन यूचेन के चेहरे पर उदासीनता थी। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं देख सकता? महिला बुजुर्ग ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? जुआन यूचेन ने कहा, हम और क्या कर सकते हैं? हम केवल वापस जा सकते हैं और संत हुन्युवान को रिपोर्ट कर सकते हैं और संत हुन्युवान को निर्णय लेने दे सकते हैं। ऐसा कहने के बाद जुआन यूचेन शून्य को चीरता हुआ भागा और अन्य दो के साथ वहीं गायब हो गया। यद्यपि जुआन यूचेन एक अर्ध संत है, उसने जियांग युआन की तरह अंतरिक्ष के मार्ग को समझ लिया है और इसलिए वह शून्य टेलीपोर्टेशन करने में सक्षम है। यही कारण है कि याओगुआन पवित्र भूमि ने उसे बाहर भेजा। उसके साथ होने पर यात्रा शीघ्र हो जाएगी। जियांग परिवार का बुजुर्गों का हॉल। अन्य बुजुर्ग लोग चले गए हैं। केवल जियांग युआन और ली शियाओयुन ही बचे थे। इस समय जियांग युआन ने ली शियाओयुन को गहरी निगाह से देखा। ली शियाओयुन, जिसे जियांग युआन देख रहा था, उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। थोड़ी देर बाद जियांग युआन ने अचानक गंभीरता से कहा, जियो यूं, चिंता मत करो, जियांग परिवार निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेगा और किसी को भी आपको बदनाम करने या चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। ये सुनने के बाद ली शियाओयुन ने सम्मानपूर्वक कहा, धन्यवाद हिजड़े। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। शियाओयाओ अभी भी छोटा है, उसकी देखभाल में ज्यादा समय बिताओ। जियांग युआन ने हाथ हिलाया। फिर जियाओयुन विदा लेगी। ली शियाओयुन के चले जाने के बाद जियांग युआन का चेहरा काला पड़ गया। अरे, तुम सब बहुत खतरनाक हो। लेकिन शियाओयाओ बहुत दुष्ट बच्चा है। चाहे कुछ भी हो जाए, जियांग परिवार को उसके और उसकी मां के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अध्याय 69, एक महाशक्ति, अनेक शक्तियां। जियांग युआन पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि उसका पोता जियांग शियाओयाओ उससे जन्म लेते ही लात मार सकता है, इसलिए उसके लिए सुकिंग र को मारना बहुत आसान होगा। अगर मां और बेटा एक साथ मिल जाते तो यह निश्चित रूप से हत्या होती। यहां तक कि संत हुनतियान को मारना भी असंभव नहीं था। आखिरकार संत हुनतियान सिर्फ एक नए संत हैं। उन्होंने महान दाओ को ज्यादा एकीकृत नहीं किया है और महान दाओ का उनका प्रवर्धन पुराने संत की तुलना में बहुत कमजोर है। उनकी ताकत पुराने संत की तुलना में बहुत कम है। जब ली शियाओयुन कमरे में वापस लौटी तो उसने देखा कि जियांग शियाओयाओ अपने हाथ में शराब का जग पकड़े हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें बंद थीं और उसके कोमल चेहरे पर नशे का भाव था। ली शियाओयुन दंग रह गया। ये बच्चा क्या दूध या शराब नहीं पीना चाहता? जियांग शियाओयाओ वास्तव में स्तन का दूध नहीं पीती है। उसे खाना भी नहीं खाना पड़ा, क्योंकि अपनी अर्ध संत स्थिति के कारण वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके आत्मनिर्भर हो सकता था और उसे कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आप कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं?
वह तो ये भी नहीं चाहता, क्योंकि जब उसने सोचा कि उसकी माँ की योनि को उसके पिता ने काट लिया है तो उसे उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। तो वह इसे नहीं खाएगा। ली शियाओयुन को जियांग शियाओयाओ के स्तनपान से इनकार करने की ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार बच्चे का स्तर उससे ज्यादा था और उसके लिए उपवास करना कोई समस्या नहीं थी। उसे नहीं लगता था कि इसमें कुछ भी गलत है और इससे उसकी चिंता कम हो गई। लेकिन जब उसने बच्चे को पानी पीते देखा तो वह फिर भी थोड़ा क्रोधित हुई। इतना छोटा बच्चा शराब क्यों पिएगा? बच्चे को शराब किसने दी? क्या ये वह निर्दयी आदमी जियांग ताइक्सुआन हो सकता है? जब ली शियाओयुन ने इस बारे में सोचा तो वह असहाय होकर भौचक्की रह गई और आहें भरने लगी। वह आगे बढ़ी और जियांग शियाओयाओ के हाथ से शराब का जग छीनना चाहती थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो वह जियांग शियाओयाओ के हाथ से शराब का जग नहीं छीन सकी। उसने फिर आह भरी। अफसोस, बच्ची अभी अभी पैदा हुई थी और उसकी ताकत उसकी माँ से ज्यादा थी। इस दर्द को कौन समझ सकता है? शायद इसलिए कि उसे पता चला कि उसकी माँ वापस आ गई है। जियांग शियाओयाओ ने अपनी आंखें खोली। माँ, आप वापस आ गई। जियांग शियाओयाओ शराब का जग अपनी बाहों में लेकर उड़ आया और एक प्यारे योगिनी की तरह ली शियाओयुन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बच्चे, तुम्हें ये शराब किसने दी? ली शियाओयुन ने पूछा। जियांग शियाओयाओ ने हंसते हुए कहा, हमारे स्वर्गीय सम्राट। ली शियाओयुन को आश्चर्य हुआ, जियांग परिवार का सम्राट? जियांग शियाओयाओ ने छोटे से सिर पर चोंच मारी। हाँ, ये शराब कोई साधारण शराब नहीं है, इसे पीने से तुम्हें सच्चाई का एहसास होगा। ली शियाओयुन को फिर से आश्चर्य हुआ, जियांग परिवार के सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ भेजा है। जियांग शियाओयाओ ने 2 बार गुनगुनाया, फिर शराब का बर्तन ली शियाओयुन के मुंह की ओर बढ़ाया। माँ, आप भी एक घूंट लो। जियांग शियाओयाओ को लगा कि उसकी माँ भी काफी प्रतिभाशाली है। यदि आप इस तरह की शराब पीते हैं तो आपकी खेती निश्चित रूप से तेजी से सुधरेगी। अप्रत्याशित रूप से ली शियाओयुन ने धीरे से मना कर दिया, बस इसे पी लो, माँ को इसकी जरूरत नहीं है। वह बच्चे का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से जियांग शियाओयाओ ने हठपूर्वक कहा, इसे पी लो माँ। आपको जल्दी से मजबूत होना होगा, अन्यथा अगर हम खतरे में हैं तो मुझे कार्रवाई करनी होगी। और अगर मैं कार्रवाई करता हूं तो मैं उजागर हो जाऊंगा। मैं अभी भी बहुत छोटा हूं, अगर मैं अपनी मजबूत प्रतिभा को प्रकट करता हूं तो मैं दूसरों के निशाने पर आ जाऊंगा और यहां तक कि विदेशी सभ्यताओं का ध्यान भी आकर्षित करूंगा। तब यह एक बड़ी मुसीबत होगी। मेरी माँ के लिए उसके साथ गर्भवती होना बहुत कठिन था। यदि लाभ है तो जियांग शियाओयाओ निश्चित रूप से अपनी माँ को भी उनका आनंद लेने देगा। जियांग शियाओयाओ की ये बात सुनकर और जियांग शियाओयाओ के जिद्दी हाव भाव को देखकर ली शियाओयुन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसके दिल में एक गर्म धारा उमड़ पड़ी और वह नर्म और कोमल महसूस करने लगी। ठीक है माँ, आओ और तुम भी इसे आजमाओ। बोलते समय उसने जियांग शियाओयुन द्वारा दिया गया शराब का जग उठाया और एक घूंट पिया। जैसे ही उसने इसे पिया, ली शियाओयुन की खूबसूरत आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या बढ़िया शराब है। माँ को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रेरणाएं आने वाली हैं। जियांग शियाओयाओ मुस्कुराया और कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए माँ और बेटा बिस्तर पर आ गए। ली शियाओयुन बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गई और जियांग शियाओयाओ उसके बगल में लेट गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और साथ में ध्यान करने लगे। ये दृश्य थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन वहां बहुत गर्मी भी है। याओगुआंग पवित्र भूमि। पवित्र भगवान याओगुआंग एक सुंदर महिला थी जिसका चेहरा ठंडा था और होंठ असामान्य रूप से लाल रंग के थे। उसने एक रंगीन महल की पोशाक पहनी थी और उसके सिर पर कुछ प्राचीन तांबे से बना एक हेयरपिन था। उसके लंबे काले बाल उसकी सीधी पीठ पर गिरे हुए थे। उसका चेहरा भी एक सुंदरता का था, लेकिन उसकी अत्यधिक उदासीनता और राजसीपन ने इस सुंदरता को दूर का एहसास कराया। उसके बगल में जुवान युचेन खड़ा था जो जियांग परिवार से लौटा था। उन दोनों के सामने एक लंबा बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी ने काला लबादा पहना हुआ था, उसके बाल सफेद थे और उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन इस समय उसकी आंखों में ठंडक का आभास था। ये याओगुआंग पवित्र भूमि के पुराने संत हुन्युवान संत हैं। इस तरह के संत ने आमतौर पर 3000 महान तरीकों को 9 से ज्यादा स्तरों तक एकीकृत किया है और उनमें महारत हासिल करने वाले हैं। उनकी साधना अन्य संतों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। इस प्रकार के संत को अन्य संतों से अलग करने के लिए आम लोगों ने उन्हें एक सुंदर नाम दिया, जिसे स्वर्ग का छद्म सम्राट कहा जाता था। ये पुराने संत स्वर्ग के सम्राट से जुड़ी इस उपाधि को स्वीकार करने में प्रसन्न थे, भले ही इसका अर्थ झूठा हो और सुनने में अप्रिय लगे।
याओगुआन पवित्र भूमि में स्वर्ग के कई ऐसे छद्म सम्राट हैं। बेशक जियांग परिवार के पास भी ऐसी कई चीजें हैं। उदाहरण के लिए जियांग वुडी इस प्रकार के पुराने संत हैं। जियांग परिवार ने संत हुन युआन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यदि हम ठोस सबूत पेश करने में विफल रहते हैं और बिना प्राधिकरण के संतों के बीच युद्ध शुरू करते हैं, तो दाओ संप्रदाय पवित्र भूमि निश्चित रूप से इसकी अनुमति नहीं देगी। जुवान यूचेन ने गहरी आवाज में कहा। हुन्युवान संत ने जब ये सुना तो उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने अचानक धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, अपना मुंह थोड़ा खोला और धीरे से एक उदास शब्द बोला। ताओवादी पवित्र भूमि वास्तव में एक उपद्रव है। जहां तक ताओवादी पवित्र भूमि का प्रश्न है, अन्य शक्तियां केवल विस्मय में ही खड़ी रह सकती हैं। एक वाक्य में कहें तो एक महाशक्ति और अनेक शक्तिशाली शक्तियां। ये चाओ ताओवाद का पवित्र स्थान है। ये कितना शक्तिशाली है। ये 6 पवित्र स्थान और 5 सबसे बड़े प्राचीन परिवार हैं। प्राचीन परिवारों में केवल शीर्ष 5 ही क्यों हैं? क्योंकि केवल शीर्ष 5 प्राचीन परिवारों के पास ही शक्तिशाली स्वर्गीय सम्राट हैं, अन्य प्राचीन परिवारों के पास नहीं। स्वर्ग के सम्राट के बिना आप मजबूत नहीं हैं। इसे केवल मजबूत ताकतों का जागीरदार ही माना जा सकता है। और ताओवादी पवित्र भूमि की महाशक्ति के साथ कई युद्ध इसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकते। इस समय पवित्र भगवान याओगुआंग ने अचानक कहा, संत हुन्युवान, आप स्वर्ग के सम्राट से संपर्क क्यों नहीं करते और जांच करते हैं कि अतीत में क्या हुआ था? आप एक नज़र में सही और गलत जान जाएंगे। हुन्युवान संत ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, यही एकमात्र रास्ता है। हालांकि याओगुआंग पवित्र भूमि में एक संत की मृत्यु हो गई, लेकिन वह आखिरकार एक नया संत ही था। यह मामला इतना गंभीर नहीं था कि महान स्वर्गीय सम्राट को परेशान किया जा सके। आमतौर पर ऐसे मामलों को पहले वृद्ध संत द्वारा निपटाया जाता है। बूढ़ा संत इसे संभाल नहीं सका, इसलिए उसने स्वर्ग के सम्राट को परेशान कर दिया। अब चीजें सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। हत्यारे को जल्द से जल्द खोजने के लिए हमारे पास स्वर्ग के सम्राट से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऋषि हुन्युवान ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्ग के सम्राट का एक ताबीज उसकी उंगलियों के बीच प्रकट हुआ। उसने एक सांस फूंकी और एक ज्वाला ने स्वर्ग के सम्राट के ताबीज को प्रज्वलित कर दिया। जल जाने के बाद आसपास का शून्य धीरे धीरे मुड़ गया और चारों ओर तैरता हरा धुआं भी मुड़ गया। इस विकृत तस्वीर में भव्य रंगीन कपड़े पहने एक महिला की आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। उसके हाव भाव से लगता था कि वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी, लेकिन उसका मेकअप इतना खूबसूरत था कि कोई उसकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसकी आंखों के कोनों पर हल्का लालिमा था और उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड के जन्म और मृत्यु की छवियां उनमें चमक उठती थीं। सम्राट याओगुआंग से मिलिए। तीनों हुन्युवान संतों ने एक साथ सलामी दी। आप मुझे किस लिए बुलाना चाहते हैं? सम्राट याओगुआंग ने अपनी दृष्टि उन 3 लोगों की ओर डाली जो उसके सामने झुके हुए थे और हल्के से बोले, सम्राट याओगुआंग, हुन तियान मर चुका है। हमें संदेह है कि उसे प्राचीन जियांग परिवार ने मारा है। ये जनजाति इतनी अहंकारी है कि वे संतों के बीच युद्ध भड़काना चाहते हैं। संत हुन्युवान ने धीमी आवाज में कहा, हुन तियान मर गया है। सम्राट याओगुआंग की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अध्याय 70 मतभेदों को बरकरार रखते हुए समान आधार तलाशने की आवाजें। बांस के जंगल में सम्राट याओगुआंग नंगे पैर पत्थर के रास्ते पर चल रहे थे, जिसके दोनों ओर हरे भरे काले बांसों की कतारें थीं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बांस का प्रत्येक पत्ता ब्रह्मांड की एक तस्वीर प्रदर्शित करता है। जब इन्हें एक साथ रखा जाता है तो ये ब्रह्मांड का एक विशाल प्राचीन इतिहास बनाते हैं। ये सम्राट का वह आयाम है जिसे याओगुआंग सम्राट ने अपनी चेतना से निर्मित किया था। वह बांस के रास्ते पर ऐसे टहल रही थी जैसे वह ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास से गुजर रही हो। जल्द ही उसे उस रात सू किंग एर को जियांग के घर से निकलते हुए देखा गया। लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो उसके होश उड़ गए। चित्र में सू किंग र आदिम जंगल के ऊपर उड़ रही थी और अचानक एक काली छाया ने उस पर हमला कर दिया। फिर सू किंग र मर गई और गायब हो गई। सू किंग र की मृत्यु के क्षण में शून्य खाई की तरह फट गया और संत हुनतियान शून्य में दरार से बाहर निकल आए। नतीजतन जैसे ही संत हुनतियान बाहर आए, वे काली छाया से ढक गए। जब काली छाया गायब हो गई तो संत हुनतियान एक पुरानी मूर्ति की तरह थे जो मौके पर ही खराब हो गई थी। वह खोज जारी रखती रही, ब्रह्मांड के अतीत में काली छाया की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला।
काली छाया का कोई मूल नहीं लग रहा था। किसी ने इस अतीत को छुपा दिया। याओगुआंग तिंडी ने तुरंत इस संभावना का अनुमान लगा लिया। लेकिन भले ही वह इसका अनुमान लगा ले, वह अतीत को उसकी मूल स्थिति में वापस नहीं ला सकती। मैं एक कदम देर से आया हूं, सम्राट याओगुआंग धीरे से बोला। यदि वह पहले आती और जानती कि क्या हुआ, तो उसे पता चल जाता कि हत्यारा कौन था। और चूंकि वह इसे सबसे पहले देखती है, इसलिए उसे पता चल जाएगा कि अतीत में क्या हुआ था और वह उस पर से पर्दा हटा सकेगी। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि अतीत में क्या हुआ था, और उस रहस्य को मिटाना उसके लिए असंभव कार्य हो गया। क्योंकि दूसरा पक्ष भी स्वर्ग का सम्राट है, वह दूसरों से अधिक शक्तिशाली नहीं है। सबूत नष्ट कर देंगे, सम्राट याओगुआंग ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया। यह अनुमान लगाते हुए कि यह स्वर्ग का सम्राट था जिसने अतीत को छुपाया था, उसने मूल रूप से हत्यारे की संभावित सीमा निर्धारित की। यह अवश्य ही किसी शक्तिशाली स्वर्गीय सम्राट का कार्य होगा। यदि हम संत हुन्युवान के अनुमान के आधार पर निर्णय लें, तो जियांग परिवार सबसे अधिक संदिग्ध है। आखिर जियांग परिवार में सुकिंग र के साथ ऐसा क्या हुआ कि जियांग परिवार ने समग्र स्थिति की अनदेखी कर दी। सम्राट याओगुआंग की आंखें थोड़ी झुक गईं, और उसने अपनी निगाहें घुमाते हुए ब्रह्मांड के अतीत में जियांग परिवार के निशानों की तलाश जारी रखी। बात बस इतनी सी है कि जियांग परिवार में ली शियाओयुन और जियांग शियाओयाओ से जुड़े दृश्यों को सम्राट जुआनहुआंग ने बहुत पहले ही छुपा दिया था, और अब वे वैसे नहीं रहे जैसे वे मूलतः थे। इन दृश्यों में जब जियांग शियाओयाओ का जन्म हुआ था, तब का दृश्य उतना भयानक नहीं था। लिन शुवानशुन को मारने वाला व्यक्ति ली शियाओयुन नहीं था, बल्कि काले रंग का एक नकाबपोश व्यक्ति था। सम्राट याओगुआंग ने कभी इस तरह के कवर अप की सच्चाई नहीं देखी थी, इसलिए वह इस समय कोई निशान नहीं देख पाए। हालांकि उसे पहले से ही कुछ संदेह था, इसलिए उसने कारणों और परिणामों की तलाश के लिए खोज का दायरा बढ़ाया। अंत में उसने पाया कि ली शियाओयुन से संबंधित कुछ कारण और प्रभाव थोड़े दूर की कोड़ी लग रहे थे, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि इसे भी किसी ने छिपाया था। सम्राट याओगुआंग की आंखें उदास थीं। जियांग परिवार में सचमुच कुछ गड़बड़ है। यदि सुकिंग र और संत हुन तियान के बीच के अतीत को छुपाया गया है, तो ये कहना संभव नहीं होगा कि यह जियांग परिवार द्वारा किया गया था। लेकिन अगर वे अपने जियांग परिवार के अतीत को भी छुपाना चाहते हैं, तो ये बेहद अजीब होगा। हालांकि उसे कुछ संदेह था, लेकिन वह फिलहाल कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी, इसलिए वह जियांग परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। आखिरकार, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य के अतीत को छिपाना भी चाहता है, तो वह हमेशा उसे उचित ठहराने के लिए अन्य कारण ढूंढ ही लेता है। सम्राट जुआनहुआंग ने ली शियाओयुन और जियांग शियाओयाओ के अतीत के बारे में सब कुछ छुपाया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि जियांग शियाओयाओ एक असामान्य व्यक्ति था। क्योंकि सम्राट झवेनहुआन को यह अच्छी तरह से पता था कि इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियों के साधकों को अन्य ब्रह्मांडों द्वारा दूर से ही साधना दी गई थी, और उनके विचार बदल गए थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक बार जब ब्रह्मांडीय सभ्यता की खोज हो जाएगी, तो सबसे अधिक संभावना विनाश की होगी। कमजोर को मजबूत द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। ये दो भिन्न सभ्यताओं के बीच टकराव का अपरिहार्य परिणाम है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दूसरे लोग तुम्हें नष्ट कर देंगे या नहीं। भले ही दूसरे आपसे कमजोर हों, वे मजबूत हो जाएंगे। अगर एक दिन वह कमजोर सभ्यता अचानक आपसे ज्यादा मजबूत हो जाए और आपको नष्ट कर दे, तो आपकी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इसलिए कोई भी जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करता। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस ब्रह्मांड की सभ्यता और दूसरे ब्रह्मांड की सभ्यता फिलहाल एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकती, इसलिए एक संतुलन पैदा हो गया है। ब्रह्मांडीय सभ्यताओं के बीच युद्ध 5वें युग से लेकर वर्तमान 9वें युग तक चला है, और सभी पक्षों को अनगिनत हताहतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए इस युग की शुरुआत से ही सभी पक्षों की ब्रह्मांडीय सभ्यताओं के भीतर मतभेदों को दूर करते हुए साझा आधार तलाशने की आवाजें चुपचाप उभरी हैं। ये आवाजें हैं कि हॉन्गमैंग अंतरिक्ष में हम सभी पड़ोसी ब्रह्मांडीय सभ्यताएं हैं, इसलिए क्यों न हम एक गठबंधन बनाएं और एक साथ मिलकर विकास करें, ताकि किसी भी समय प्रकट हो सकने वाली अधिक शक्तिशाली सभ्यताओं के खिलाफ लड़ सकें। यह मतभेदों को दूर रखते हुए साझा आधार तलाशना है। ये वास्तव में इन आवाजों के उद्भव के कारण है कि इस युग की शुरुआत से विभिन्न ब्रह्मांडीय सभ्यताओं के बीच संबंध धीरे धीरे टूट गए हैं, और उन्होंने संचार के माध्यम से विश्वास बढ़ाने, समझ को गहरा करने और आम विकास की तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि सभ्यताओं के टकराव से विचारों, मूल्यों और संस्कृति में मतभेद अवश्यंभावी रूप से उत्पन्न होंगे। इस ब्रह्मांड में कुछ साधकों ने अधिक शक्तिशाली उत्पत्ति वाले ब्रह्मांडों के समृद्ध पक्ष को देखकर तुरंत ही उनके प्रति प्रशंसा का भाव विकसित कर लिया।
इन लोगों का मानना है कि कमजोर मूल वाली ब्रह्मांडीय सभ्यताओं को मजबूत मूल वाली ब्रह्मांडीय सभ्यताओं के साथ सक्रिय रूप से एकीकृत होना चाहिए। परिणामस्वरूप आज के ब्रह्मांड में लोगों के हृदय केवल बाहर की ओर नहीं देख रहे हैं। इसलिए सम्राट जुआनहुआन को जियांग शियाओ के किसी भी निशान को छुपाना होगा ताकि उसे धोखा न दिया जाए और उसकी विशिष्टता को समय से पहले ही उजागर न किया जा सके। बेशक वह ये भी जानते थे कि यदि उन्होंने अतीत को बहुत अधिक छुपाया तो निश्चित रूप से कई खामियां रह जाएंगी। लेकिन यह अंतिम उपाय है। सम्राट के आयाम को छोड़कर याओगुआंग पवित्र भूमि वास्तविकता में लौट आए। उसने तुरंत संत लॉर्ड याओगुआंग और अन्य लोगों को जियांग परिवार से संबंधित हर चीज की गहन जांच करने का आदेश दिया ताकि उसके पास जियांग परिवार पर दबाव डालने के लिए वैध कारण हो। बिना किसी वैध कारण के आप ताओवादी पवित्र भूमि से नहीं गुजर सकते। चाहे वे कितनी भी परेशानी खड़ी कर लें, अंततः उन्हें ताओवादी पवित्र भूमि द्वारा दबा दिया जाएगा। 2 दिन बाद ताइकू शहर, जुवान यूचेन और लिन बाइचुआन एक शांत आंगन में मिले। क्या आपको यकीन है कि आपके लिन परिवार के लिन जुवानशुन को उसली जियाओयुन ने मार दिया था? जुवान यूचेन ने अपने सामने लिन बाइचुआन को घूर कर देखा। लिन बाइचुआन ने गहरी आवाज में कहा, मुझे यकीन है, क्योंकि ली शियाओयुन और मेरी बेटी जुवानशुन के बीच एक अपूरणीय संघर्ष है और वह व्यक्ति एक पुनर्जन्म है और उसे जियांग परिवार के दुष्ट पूर्वज जुवानजियान पूर्वज द्वारा मान्यता प्राप्त है। वह निश्चित रूप से जुवानशुन को मारने की क्षमता रखता है और यहाँ तक कि आपके सुकिंग को मारने की क्षमता भी रखता है। जुवान यूचेन ने भौहें सिकोड़ी। लिन बाइचुआन ने जुवान यूचेन की ओर देखा और धीरे से कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं कलह फैलाने या अतिशयोक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी संभावना बहुत अधिक है। जरा सोचो, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती। सू किंग एर का भी स्पष्ट रूप से ली शियाओयुन के साथ झगड़ा हुआ था और बहुत संभावना है कि उसने सू किंग एर को मार डाला हो। जुवान यूचेन ने कहा, लेकिन वह संभवतः एक संत को नहीं मार सकती है ना? लिन बाइचुआन ने व्यंग्य किया, वह अब जियांग परिवार द्वारा मूल्यवान है। यदि उसका बच्चा भी एक शीर्ष दर्जे का राक्षस है तो जियांग परिवार निश्चित रूप से उनका समर्थन करेगा और आपके संत को मारने के लिए एक बूढ़े संत को बुलाएगा। यह असंभव नहीं है। जब जुवान यूचेन ने ये सुना तो उसकी आंखें धीरे धीरे उदास हो गईं। अगर यह मामला है तो जियांग परिवार मौत चाहता है। लिन बाइचुआन ने अचानक कहा, जियांग परिवार के दुश्मन हर जगह हैं। उनके दुश्मन फांजिंग पर्वत और संसार पैलेस हैं और अब उन्होंने आपकी याओगुआन पवित्र भूमि और मेरे लिन परिवार को नाराज कर दिया है। क्यों न हम एक गठबंधन बनाएं और मिलकर जियांग परिवार को मार डालें।